दिख रही है स्क्रीन मेरी सबको? हाँ दिख रही है। ठीक है। तो आज पिछली बार जो किया था उस सब में कुछ समझ आ गया था? एक्सेल और वर्ड हमने थोड़ा बहुत, मतलब अभी ये नहीं कि पूरा कर लिया, लेकिन थोड़ा थोड़ा उसमें कर लिया है। तो आज पावर पॉइंट शुरू करते हैं, पर उसमें कुछ प्रॉब्लम है या कुछ, कोई और प्रॉब्लम, मतलब पूरे कुछ और बात करनी है, मतलब इससे रिलेटेड नहीं कुछ भी, या शुरू करें? भैया शुरू करो। ठीक है। अच्छा ये बताओ, पावर पॉइंट कर रख, ये बताओ पावर पॉइंट यूज कर रखा है पहले कभी? पावर पॉइंट यूज कर रखा है किसी ने कभी पहले? कहीं स्कूल में किया होगा। कुछ पता है पावर पॉइंट के बारे में? हाँ सुना है। सुना है। यार मतलब हमने जैसे अभी तक किया है, सबके अपने अपने अलग अलग यूजेस है। जैसे अभी हम लोग मेनली एमएस ऑफिस को कवर करें, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मतलब। तो उसमें सबसे पहले हम लोगों ने वर्ड किया था। तो वर्ड के अपने यूज है, मतलब जब भी कोई डॉक्यूमेंट बनानी हो या कुछ भी लिखना हो हमारे को, मतलब जैसे सर्कुलर बनाने होते हैं या कोई रिपोर्ट लिखनी होती है, जैसे अपने कुछ मतलब कुछ डिटेल्ड बड़ा लिखना होता है, या किसी कहीं पे भी कुछ नोटिस आते हैं, जैसे आपके स्कूल में कुछ नोटिस आते होंगे, वो सब चीजें, तो वो सब हम लोग अपना वर्ड पे करते हैं। तो वो उसका यूज हो गया। एक्सेल का तो आपको समझ आ ही गया, बहुत ज्यादा यूज, जो मतलब मेनली डेटा के साथ खेलना है, डेटा को एनालाइज करना, उससे कैलकुलेशंस करना, बहुत कुछ करना। तो ऐसे ही पावर पॉइंट मेनली यूज होता है अपना प्रेजेंटेशन करने के लिए। उसका नाम ही माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन के लिए यूज होता है, कोई भी आपने काम किया है या आप करना चाहते हो, तो आपको अपना आइडिया को एक तरीके से प्रेजेंट करना है कुछ लोगों के सामने, तो उसके लिए हमारा ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यूज होता है। ठीक है। तो एक सेकेंड, ये देखो, अगर तुम लोग जाओगे तो वैसे यहाँ पे टाइप करके भी कर सकते हो, बाकी ये सिंबल होता है पावर पॉइंट का। इस पे डबल क्लिक किया मैंने तो ये हमारी ये वाली स्क्रीन खुल जाती है। ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे होम पे मैं, तो ये मेरे पुराने सारे जो मैंने अभी तक पावर पॉइंट पे बनाए हैं, ये उसके बारे में मतलब आ रहा है कि क्या क्या किया है मैंने अभी तक पावर पॉइंट पे। पर अब हमारे को जैसे नया बनाना है तो न्यू पे गए हम। अब अभी पहले ब्लैंक प्रेजेंटेशन से करते हैं, फिर बताऊंगा कि ये टेम्पलेट अलग अलग क्या क्या यूज होते हैं। ये हम बहुत सारे तरीके के यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी पहले ब्लैंक प्रेजेंटेशन हमने शुरू किया। अब ये देखो, ये पता है क्या कहते हैं, इस पेज को क्या कहते हैं? जैसे अपने वर्ड में पेजेस कहते हैं, एक्सेल में स्प्रेडशीट या फ्रंट पेज वर्कशीट या होता है भैया शीट। ये। फ्रंट पेज, या फिर इसको स्लाइड्स कहते हैं जैसे हाँ पावर पॉइंट स्लाइड। की लैंग्वेज में। हाँ स्लाइड्स। तो ठीक है। तो ये इसकी स्लाइड्स हो गई। अब ये देखो, ये स्लाइड का थंबनेल व्यू आ रहा है। थंबनेल समझते हो? यूट्यूब पे सुना होगा थंबनेल जैसा कुछ, किसी भी चीज को छोटे फॉर्म में रिप्रेजेंट करना कहते हैं थंबनेल, मतलब उसको टर्म यूज करते हैं थंबनेल है, कि ये स्लाइड का थंबनेल है। छोटी सी ये साइड में जो विंडो आ रही है, इस पे आपको अपनी सारी स्लाइड्स दिखेंगी। अब ये एक स्लाइड हो गई हमारी, इस पे हम कुछ भी टाइप वगैरह कर सकते हैं। ठीक है। तो ये एक चीज हो गई। अब अगर हमारे को नई स्लाइड जैसे ऐड करनी है, जैसे ये एक स्लाइड हो गई, लेकिन हमारे को और भी स्लाइड्स ऐड करनी होंगी एक पे, तो हमारा सारा कंटेंट हो नहीं पाएगा। तो अब अगर हमारे को ये, जैसे हम होम में ही है, सबसे पहला टैब जो है, सारे टैब्स एक एक करके कवर करते हैं। ठीक है। इसमें ये दिख रहे हो, तीन नए टैब्स दिख रहे हैं, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो। ये इसके लिए स्पेसिफिक है, और ये इसमें बहुत ज्यादा यूज होते हैं, और ये मतलब पीपीटी को अच्छा बनाने के लिए काफी ज्यादा यूज होते हैं। तो मतलब इनके बारे में ढंग से सीखना इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारी जैसे पहली स्लाइड हो गई। अब अगर हमारे को एक नई स्लाइड ऐड करनी है, तो ये हम होम में गए, फिर न्यू स्लाइड का ये दिख रहा है, तो इसमें अब हमने न्यू स्लाइड पे देखा। अब ये बहुत सारे तरीके के, मतलब बहुत सारे तरीके से आप नई स्लाइड ऐड कर सकते हो। जैसे ये, इसको कहते हैं टाइटल स्लाइड। ये एक पर्टिकुलर तरीके का लेआउट होता है, मतलब लेआउट कहते हैं इस चीज को, कि कैसे चीजें बनी हुई है। मतलब आप एक टेक्स्ट बॉक्स जिसको कह रहे हैं, ये एक टेक्स्ट बॉक्स है, ऐसी ये वाला एक टेक्स्ट बॉक्स है। तो दो मतलब ऐसे अलग अलग तरीके से आप टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर सकते हो। जैसे ये न्यू स्लाइड मैंने देखा, तो ये क्या कहते हैं, अगर हमारे को टाइटल एंड कंटेंट की स्लाइड चाहिए, तो हमने ये ऐड कर दी। ये एक टाइटल, ये पहली वाली सिर्फ टाइटल और सब टाइटल के लिए स्लाइड हो गई, और फिर दूसरी वाली अपनी क्या कहते हैं, टाइटल, और मतलब इस तरीके से ज्यादा यूज होता है। ये वाली स्लाइड सबसे ज्यादा यूज होगी मोस्टली, मतलब बाकी मतलब डिपेंड करता है कैसे कैसे यूज होगी। आप लोग जो चाहो उस तरीके की स्लाइड सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया न्यू स्लाइड का। अब ऐसे ही बहुत सारी, अब यहाँ से ही
यहाँ से भी अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पे भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। न्यू स्लाइड यहाँ से भी हम ऐड कर सकते हैं। डुप्लीकेट यूज होता है जब आपने कोई स्लाइड बना ली और आपको सेम चीजें जो उसमें की है सब कुछ, वो आपको एक और स्लाइड करनी है। तो डुप्लीकेट अभी तो रहने देते हैं, वो अभी बाद में करेंगे ये। और फिर डिलीट स्लाइड तो कर ही सकते हैं। न्यू स्लाइड अब अगर हम यहाँ से करेंगे तो वो ये वाली स्लाइड, लेकिन अब जैसे अगर मेरे को सपोज यहाँ पे इसके बाद अभी मुझे स्लाइड ऐड करनी है, तो जैसे अगर मैं इसके बीच में क्लिक करूंगा तो ये दिख रहा है, ये बीच में एक लाइन बन गई। इसका मतलब अब यहाँ पे स्लाइड ऐड होगी हमारी नई वाली। ठीक है, तो अब अगर मैंने क्लिक किया न्यू स्लाइड, अब राइट क्लिक किया या न्यू स्लाइड यहाँ से गए, तो अब अगर मेरे को इसके बाद दूसरी कोई कंपैरिजन वाली स्लाइड चाहिए तो ये मैंने क्लिक कर दिया। अभी हमारे पास इसके बीच में, इन दोनों के बीच में ये कंपैरिजन वाली स्लाइड आ गई। तो ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया। और जैसे ही आप जिस स्लाइड पे आप क्लिक करते हो वो यहाँ पे ओपन हो जाती है, और वो इसके सामने दिख रहा है ना, जैसे बॉर्डर आ रहा है, तो बॉर्डर मतलब आपने वो वाली स्लाइड पे अभी आप काम कर रहे हो। तो ये हमारा नया स्लाइड ऐड करने का तरीका हो गया। ये हम बीच में करके भी कर सकते हैं। और अब जैसे अगर एक चीज देखोगे, और अब जैसे अगर हमने ये वाला क्लिक किया हुआ है, अब अगर हम न्यू स्लाइड ऐड कर देते हैं, हम लोग कुछ सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम बस न्यू स्लाइड ऐड कर रहे हैं, तो वो जो सिलेक्ट किया हुआ है उसके बाद में ऐड हो जाएगी एग्जैक्टली। लीव कर दिया क्या किसी ने? एक सेकंड, और लोग आ रहे हैं। मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ ना, हो सकता है पहले भी आए हो। मुस्ताक, कृष्णा का पता है आपको कुछ? वो आ रहा है? उसने ज्वाइन करने का ट्राई नो तो नहीं सर। किया था? नहीं आ रहा? पता नहीं है कि नहीं आ रहा? चलो देखते हैं। अब अभी तक हम लोग यार पावर पॉइंट कर रहे हैं। अपना माइक म्यूट कर ले मुस्ताक। हम लोग यार पावर पॉइंट कर रहे हैं अभी। थोड़ा बेसिक एक बार स्लाइड के बारे में बताया है कि स्लाइड्स क्या होती है। पावर पॉइंट यूज कर रखा है कभी? मतलब जो मैंने अभी, क्या करूँ फिर से रिपीट करूँ या क्या करूँ? नहीं, अभी तो बेसिक स्लाइड्स का ही तो बताया, स्लाइड कैसे काम करती है। उनको वही ठीक है। प्रैक्टिकल अप्रोच से जैसे एक्सेल वगैरह कराया था ना, वैसी स्लाइड्स बना के कराते हैं। हाँ, पर स्लाइड में मतलब वो स्लाइड तो बनाएंगे ही। मतलब मैं ये कह रहा था कि इसको स्लाइड बनाना, अगर ये लोग जैसे कह रहे थे पावर पॉइंट शायद नहीं यूज किया उतना ज्यादा, तो मतलब अगर नहीं आता तो या फिर रिकॉर्डिंग चल देख ही लेंगे। ठीक हाँ, है, रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है। ठीक है। तो यार ठीक है, ये इतना समझ आ गया कि नई, अब मैंने जो बता रहा था कि ये वाली क्लिक किया, अब अगर मैंने नई स्लाइड अपने आप ऐड कर दी तो वो अपने आप, जैसे यहाँ नई स्लाइड यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से राइट क्लिक करके भी न्यू स्लाइड कर सकते हैं। अब देखो कि ये वाली स्लाइड तो टाइटल स्लाइड थी, ये अपने आप पहले से यहाँ पे होती है। अब अगर मैंने इसी के नीचे नई स्लाइड न्यू स्लाइड करके ऐड किया, मतलब अपने आप नहीं सिलेक्ट किया, मैंने खुद न्यू स्लाइड ऐड किया, तो वो ये वाली स्लाइड ऐड करता है। ये सेम वाली नहीं स्लाइड ऐड कर देता, क्योंकि वो अपने हिसाब से देखता है कि इसके बाद लॉजिकली कौन सी स्लाइड आनी चाहिए। मतलब आप दो दो टाइटल तो जनरली नहीं देते हो, तो फिर वो अपने हिसाब से ये दूसरी यही वाली स्लाइड ज्यादा ऐड करता है। अब अगर मैं सिमिलरली इस वाले में करूँ, इस वाले में अगर मैंने, अब यहाँ से भी कर सकते हैं न्यू स्लाइड कर सकते हैं, या फिर यहाँ से भी कर सकते हैं ये वाले से। तो अब अगर मैंने सपोज यहाँ से किया, तो ये अब इसके बाद ये यही वाली स्लाइड ऐड कर रहा है, सेम वाली, क्योंकि वो मतलब अपने आप यही वाली करता है। सिर्फ टाइटल के बाद वो अपने आप करेगा तो ये वाली करेगा। तो ये हो गए हमारे स्लाइड, जितनी भी हमारे को ऐड करनी है वो करने के तरीके। डिलीट करनी है, उस पर गए, राइट क्लिक करके डिलीट कर दिया, राइट क्लिक करके डिलीट कर दिया, जितना भी करना है और अगर ऑलरेडी जैसे कोई स्लाइड सेलेक्ट की हुई है, अब उस पर गए, उसका हमारे को लेआउट चेंज करना है, तो वही होम टैब में हम गए, ये लेआउट दिख रहा है यहाँ पे, लेआउट पे क्लिक किया। अब इसमें ये सारी जो जो भी हमारे पास ऑप्शंस है वो दिख रहे हैं। अब हमारे को इसको चेंज करना है, ये टाइटल ओनली सपोज में, तो ये कर दिया। ये अब ये वाली स्लाइड चेंज हो गई। ठीक है, तो ऐसे ही मतलब किसी भी तरीके की स्लाइड हम लोग कर सकते हैं। अब ये रीसेट का क्या है? रीसेट में जैसे अब देखो, ये एक टेक्स्ट बॉक्स है, इसमें हम लोग टेक्स्ट डाल सकते हैं। पिक्चर्स वगैरह तो चलो अलग चीज है, ये एक टेक्स्ट बॉक्स है, इसमें हम टेक्स्ट डाल सकते हैं। रीसेट का क्या यूज होता है? देखो, अगर हमारे को टेक्स्ट बॉक्स को मूव करना है सपोज, तो ये अगर हम उसके बॉर्डर पे गए, ये चार दिख रही है मेरी, जो चार एरो टाइप का बन गया है, ये अगर बॉर्डर पे जाओगे तो अपने आप बन जाएगा। इससे अगर करोगे तो अपने आप ये टेक्स्ट बॉक्स आप मूव कर सकते हो कहीं पे भी चाहो तो। ऐसे ही ये वाला भी अगर कहीं चाहो तो मूव कर दिया इसको।
छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। ये अगर हम बॉर्डर पे गए और ये वाला एरो बन गया, वो दोनों एरो में फर्क समझ आ रहा है ना? एक ये वाला एरो है ये पूरी चीज को उठा के कहीं इधर उधर रखने के लिए, और ये वाला एरो है अपना क्या कहते हैं, बड़ा बॉक्स छोटा बड़ा वैसे करने करने के के लिए। लिए। हाँ, बड़ा या छोटा कुछ भी करने के लिए, ये साइड से भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। ठीक है, तो ये अब अगर हमारे को ये चीज अच्छी नहीं लगी कि हमने कुछ गलत कर दिया और जो मेन था वही है, तो अगर अब हमने रीसेट दबाया तो वापस वैसे ही हो जाएगा। तो ये रीसेट का यूज हो गया। अब अगर हमारे को सेक्शंस अब जैसे अगर हमने सेक्शंस क्लिक, अब मैंने सपोज यहाँ पे या यहाँ ये एक लाइन बन गई ना, अब मैंने यहाँ पे एक सेक्शन प्रेस किया, ऐड सेक्शन कर दिया इसमें, तो ये एक सेक्शन बन गया। अब मैंने इसका नाम कुछ भी दे दिया, ए लिख दिया सपोज, कुछ भी अभी लिख रहा हूँ, ए हो गया। तो ऐसे ये एक सेक्शन, मतलब ये स्लाइड्स इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंडर आ गई। ये कभी कभी यूज हो सकता है आप लोगों के लिए, वैसे कुछ बहुत ज्यादा यूज होने वाली चीज नहीं है शायद। ऐसे ही अगर एक और सेक्शन ऐड करना है तो ये गए यहाँ पे बीच में क्लिक किया, यहाँ सेक्शन ऐड करना है, ये लाइन बन गई, इसका मतलब यहाँ होगा सेक्शन किया, ऐड सेक्शन किया, इसका नाम बी रख दिया, रीनेम कर दिया। तो अब ये चीज का यूज समझ रहे हो कि अगर आपको एक ही स्लाइड, मतलब आप कुछ प्रेजेंट कर रहे हो अलग अलग टॉपिक्स को, अलग अलग कुछ आपको अपनी के लिए या कुछ कभी कभी यूज हो सकता है, समझ रहे हो ना ये चीज, कि आपको डिवाइड करना है अपनी स्लाइड्स को कि ये इस चीज के लिए या उस चीज के लिए, तो ऐसे सेक्शंस को कर सकते हो। तो ये एक चीज हो गई सेक्शंस की। ठीक है, बाकी तो कह रहा है कोई कुछ? हैंड रेस किया, डाउट है क्या? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? कुछ आगे पूछना इतना था? समझ जो स्लाइड्स का बताया, अभी होम टैब ही बता रहा था थोड़ा सा, फिर होम टैब ही बता रहा था, फिर उसके बाद एक स्लाइड बनाएंगे अभी, मतलब अभी थोड़ा बेसिक एक बार दिखा रहा था। ठीक है, चलो ये गए अब हम लोग। ये हमारा सेक्शंस का हो गया। अब अगर हमारे को अभी वैसे सेक्शंस का यूज नहीं है, तो अभी हमने जैसे सेक्शन पे लेफ्ट राइट क्लिक किया और अभी मैं क्या कहते हैं रिमूव ऑल सेक्शंस कर रहा हूँ, अभी इसका हमारे को यूज नहीं है उतना। ठीक है, तो ये हमारे ये वाले बेसिक तीन क्लियर हो गए हमारे को कि इन तीनों चारों चीजों को कैसे यूज करना है अपने स्लाइड्स, मतलब प्रेजेंटेशन के अंदर। अब होम तो ये वाली चीजें तो तुम्हारे को पता ही है कि कुछ भी टाइप किया, ये तो हमने वर्ड में भी सीखी थी कि बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक्स वगैरह, ये सब तो पता है ना सब लोगों को। वही सेम चीजें हैं कि बीच में करना है, लेफ्ट में अलाइन करना है अपने टेक्स्ट को, कलर करना है, वही सब चीजें हैं। अलग अलग फॉन्ट्स यूज करने हैं, तो उस चीज को सिलेक्ट किया और अपना क्या कहते हैं फॉन्ट चेंज कर दिया, कुछ भी। ये सब चीजें तो हम ये इसमें सब भी कर भैया ही तो सकते हैं। हाँ हाँ बोलो। कह रहा हूँ, ये सब तो पता ही है भैया। हाँ वही कह रहा हूँ, ये तो इसमें भी यूज वर्ड में होता भी है, था। ये हर जगह ही होता है, एक्सेल में भी होता है, वर्ड में भी होता है, पावर पॉइंट में भी होता है, हर जगह ये चीज सेम ही है। ठीक है, तो ये चीज हो गई हमारी। अब अगर हमारे को इसमें किस चीज पे बना है पीपीटी, तुम लोग अभी 9th में हो ना सारे, तो किसी टॉपिक पे बना लेते हैं, सपोज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे बना लेते हैं। ठीक है, पढ़ा है ना सब लोगों ने न्यूटन्स लॉज 9th में? यस भैया। ठीक है, छोटी सी पीपीटी बन जाएगी उसकी, न्यूटन्स लॉज की बना लेते हैं। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया न्यूटन्स लॉज मोशन। ये सपोज आपको कहीं पे प्रेजेंट करना, ऐसा हो सकता है कि स्कूल में आपको कहे, आपको पढ़ा दिया गया, उसके बाद आपको आपकी टीचर ने बोला कि ये प्रेजेंट करो सबके सामने, तो हाँ हाँ बोलो। क्या कह रहे हो? एटम्स एंड एटम्स एटम्स एंड एंड मॉलिक्यूल्स उस पे बना एटम्स लो। एंड ठीक है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पे बना लो, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये हमारा टाइटल ऐड हो गया। अभी हम बहुत ज्यादा इसको फॉर्मेट, मतलब उस तरीके से, क्योंकि मेरे को नहीं पता कि क्या चीज दिखने में अच्छी लगती है, वो आप लोग अपने हिसाब से देख लो। मतलब मैं, मतलब आपको पता तो है ही कि कैसे किसी चीज को अच्छा दिखाना है। अभी स्लाइड से टेम्पलेट्स भी देखेंगे कि कैसे पूरी स्लाइड को अच्छा कर सकते हैं। अभी सिर्फ इतना कर रहे हैं, अभी पहले एक बार टेक्स्ट वगैरह थोड़ा सा, पिक्चर्स कैसे इंसर्ट करते हैं वो सब देख लेते हैं थोड़ा सा। अब सपोज हमने ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स लिख दिया। अब हमारे को सपोज पहले पेज पे कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है, तो हम गए, हम इंसर्ट पे। अब देखो मैं वही बता रहा था पिछली बार भी कि कोई भी एप्लीकेशन आप यूज करें वो यूजर फ्रेंडली होती है, आपको खुद ही समझ आता जाएगा कि कौन से टैब में किस चीज का क्या यूज है। कोई बहुत हाई फाई चीजें तो है नहीं। अगर हमारे को कोई पिक्चर डालनी है तो हम इंसर्ट में ही जाएंगे कि पिक्चर इंसर्ट हो रही है, इंसर्ट में गए तो खुद ही दिख गया पिक्चर्स, तो इस पे क्लिक किया
तो दिस डिवाइस पे तो मेरे पास कोई एटम की अच्छी पिक्चर नहीं होगी, तो मैं ऑनलाइन जाके उसको लूंगा। ठीक है, ऑनलाइन पिक्चर्स अब मैंने किया। अब ये विंडोज है, इसलिए ये जो बिंग है ना, ये इनका जो नॉर्मल मतलब इस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो डिफॉल्ट ब्राउजर आता है वो बिंग आता है, मतलब तो इसलिए वो सीधा उस पर जा रहा है। चलो वो अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल जैसे मैंने सर्च किया, उससे रिलेटेड फिर पिक्चर्स ऑनलाइन सर्च होके आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, मेरे पास आ गई जैसे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की। बता दो कौन सी वाली बढ़िया लग रही है। बताओ कौन सी करनी है। कोई अच्छी लग रही है, पहले पेज के लिए करनी है। ऐसा ही कुछ करेंगे, जो ऊपर वाली है वो तो शायद रेलेवेंट नहीं है। ये एटम की जैसे ये है, ये वाली एटम को एक लेवल तक कर रही है डिपिक्ट अच्छे से, तो ये वाली हम कर सकते हैं। तो हमने इस पे क्या कहते हैं क्लिक किया था, तो फिर वो अपने आप आ गई थी। अभी हमारे पास फर्स्ट पेज पे हमारी जिसको हम जिस स्लाइड पे हम थे, अगर हम उसको करेंगे तो अपने आप वो पिक्चर उस पे आ जाएगी। अब ये थोड़ी सी लाइट आई, हटा देते हैं, दूसरी वाली देखते हैं। ऑनलाइन पिक्चर्स एटम्स सर्च कर लेते हैं बच्चों। ये वाली जैसे अब अच्छी लग रही है, ये हमने डबल क्लिक किया, हो गई इंसर्ट ये। ठीक है, अब ये हमारी पिक्चर आ गई। अब ये वैसे तो बीच में एकदम से जो स्लाइड पे हम थे उस पे अगर हम इंसर्ट करेंगे तो अपने आप वो पिक्चर उसी स्लाइड पे आएगी। अगर हम इस स्लाइड पे होते तो इस पे आती, उसके अकॉर्डिंग जिस स्लाइड पे हम उस टाइम काम कर रहे होंगे, अगर हम फिर इंसर्ट पे जाएंगे और करेंगे तो उस स्लाइड पे पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी। अब ये पिक्चर तो बीच में आ गई, तो अब अगर इसको ठीक करना है वैसे ही जैसे टेक्स्ट बॉक्स के लिए बताया था वैसे ही ठीक होगी ये पिक्चर। तो अब वो यहाँ पे गए तो ये वाला एरो आ गया। अब इसको अगर हम उठा के ऐसे करेंगे तो फिर पूरी चीज मूव होगी, और बड़ा छोटा करने के लिए ये हो गया। ठीक है, अब ये हमारे को कहाँ लगानी चाहिए, जैसे ये हम सपोज यहाँ पे लगा देते हैं। ये टेक्स्ट बॉक्स को थोड़ा सा छोटा करके थोड़ा ऊपर रख देते हैं। ये जो इसको तो हटा देते हैं। ये फोटो हमने उठा के यहाँ लगा दी, इसको ये ऊपर रख दिया। ये वो फोटो के साथ ऐसे ही आ गया था, सॉरी। चलो इसको रहने दो अभी। डिलीट ही कर देना बॉक्स को। हाँ वही कर रहा था। और डिलीट डिलीट दबा। ठीक है, तो ये हो गया। इस वाले को भी डिलीट कर देते क्योंकि इसका भी हमारे को काम है नहीं। ये अब डिफॉल्ट है, ये होगा नहीं डिलीट, छोड़ो, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमारी पिक्चर यहाँ पे ऐसे मतलब एक बेसिक हो गया। इससे बेटर बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन अभी सिखाने के लिए जैसे पिक्चर हमने यहाँ पे लगा दी। अब इस पिक्चर जैसे ही हम पिक्चर इंसर्ट करेंगे ना, एक और टैब आ जाता है हमारे पास साइड में, फॉर्मेट टैब। हम लोग पिक्चर को जैसे ये नॉर्मल में नहीं होगा, अगर हम जैसे अब इस पे गए तो यहाँ पे देखो ये फॉर्मेट नहीं है यहाँ पे कुछ, क्योंकि वो पिक्चर जैसे इस टेक्स्ट बॉक्स को फॉर्मेट कर सकते हैं, किसी भी चीज पे क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट टैब अपना आ जाएगा। वैसे मतलब फॉर्मेट टैब भी होता ही है। ठीक है, तो जैसे पिक्चर को अब अगर हमारे को फॉर्मेट करना है तो फॉर्मेट टैब पे गए, तो अब इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे दिख रहा है एक ये चीज हो गई, पिक्चर को स्टाइल करना है। इसको रुक जाओ एक बार। हाँ, जैसे ये इसमें अब मैंने इसमें बहुत सारे तरीके के इनने खुद के स्टाइल्स बना रखे हैं, जो भी आपको अच्छा लगे पिक्चर को और बेटर करने के लिए। जैसे बताओ कौन सा अच्छा लग रहा है। चलो अभी देख लेते हैं। सपोज अगर मेरे को ये ठीक लगा, मैंने ये कर दिया, कोई भी आप कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे। तो ये एक तरीके का पिक्चर को स्टाइल हो गया। अब इसमें मैं एक और चीज दिखा रहा था, इसको थोड़ा एक बार ऊपर रख देते हैं ताकि एक चीज दिखानी थी, यहाँ पे रखी। अब जैसे पिक्चर इफेक्ट बॉर्डर एक चीज हो गई, बॉर्डर पे क्लिक किया, नीचे गए तो बॉर्डर ये देखो सारे कलर्स के जैसे, ये अभी दिख नहीं रहा इन कलर्स के साथ। ये रुक जाओ, ये आके नहीं रहा बगल में। ये शायद इफेक्ट्स की वजह से, जो मैंने उसमें इफेक्ट डाला हुआ है उस वजह से आ नहीं रहा। वैसे येलो कलर है। अब अगर मैं नॉर्मल कुछ कर दूंगा और फिर मैं अगर ये देखो बॉर्डर का कलर चेंज हो रहा है, दिख रहा है ना।
बॉर्डर का कलर आप चेंज कर सकते हो। कुछ कुछ इफेक्ट्स में वो ढंग से नहीं दिखेगा क्योंकि उसी चीज को मैंने कर रखा था, मतलब वो बॉर्डर में जो साइड वाली चीज है उसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट टाइप का सा कर रखा था उनने, तो उस वजह से वो जो भी वजह से बॉर्डर चेंज नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकते हो, तो जैसे भी आपको अपनी मतलब फॉर्मेट करना अच्छा लगे बहुत कुछ कर सकते हो। तो ये अभी मैं नहीं रख रहा हूँ सपोज, और ये मैं कोई भी कर देता हूँ ये। हाँ, ये अपने आप ही हो गया अभी ये, क्योंकि मैंने किया था, रुक जाओ। ये जैसे ये किया, अब मैंने पिक्चर इफेक्ट्स में गया, पिक्चर इफेक्ट्स एक और चीज हो गई। अब अगर हमारे को रिफ्लेक्शन देनी है इस चीज की नीचे, या शैडो बनानी है, कुछ भी करना है, रिफ्लेक्शन जैसे अगर हम गए, ये देखो नीचे दिख रही है रिफ्लेक्शन, ये इस फोटो की रिफ्लेक्शन आ गई। अगर आपको अच्छा दिखाने के लिए फोटो को ऐसे चेंज करना है तो आप ये कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, मतलब जैसे भी करना हो। अच्छा नहीं लग रहा नहीं करना, मतलब वैसे पीपीटी जनरली सिंपली बनाई जाती है, बहुत ज्यादा यहाँ पे ऐड करने की, मतलब जैसे जिस जिस हिसाब से जरूरत हो। बहुत ज्यादा चीजें ऐड करने का बहुत फायदा तो शायद नहीं होता, लेकिन जैसे भी अच्छा लगे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज हो गई। फिर पिक्चर का लेआउट भी आप चेंज कर सकते हो। अब मैंने सिलेक्ट की हुई है पिक्चर, पिक्चर के लेआउट पे गए। यहाँ पे पिक्चर लेआउट का कुछ खास यूज है नहीं, उसको खराब ही करेगा। ठीक है, इसको क्रॉप भी, क्रॉप तो हम लोग वैसे भी कर सकते हैं क्रॉप, बाकी ये प्रेस किया क्रॉप पे गए तो वो क्रॉप करने की दे देगा, आप उसको बड़ा छोटा कर सकते हो उसकी हेल्प से, लेकिन वो नॉर्मली हो जाएगा, इसकी जरूरत नहीं है, नॉर्मल रखते हैं। ठीक है, क्रॉप का मतलब पता है ना क्या होता है? क्रॉप सुन रखा है ना, क्रॉप। हाँ भैया। मतलब बड़ा छोटा, किसी भी चीज को बड़ा छोटा करना, मतलब कंप्यूटर की लैंग्वेज में क्रॉप वो होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ये। अब ये मैं क्या कहते हैं, छोटा ही कर दूं ना ये पूरी चीज को, ये रिफ्लेक्शन वगैरह हटा देते हैं, ये अभी हम नीचे ही रखते हैं। ठीक है, और ये अगर हम थोड़ा सा इसको फॉर्मेट कर दें, कुछ छोड़ो अभी, वैसे जरूरत नहीं है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, अच्छा अब ये बताओ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में पढ़ क्या रखा है जो यहाँ पे लिख सकें। ये वाली एक बार स्लाइड का लेआउट चेंज कर देते हैं, टाइटल एंड कंटेंट वाली कर देते हैं। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में क्या करें बताओ, कुछ टॉपिक्स। एटम की डेफिनेशन। ठीक है, तो जैसे हो गया व्हाट इज एन एटम। ठीक है, ये हमने कर दिया। ठीक है, आंसर बताओ इसका, डेफिनेशन। अब ये अपने आप वैसे ये बुलेटेड पॉइंट्स करना शुरू कर देता है, आप बैक स्पेस करोगे तो ये हट भी जाएगा। आपको जैसे वर्ड में बताया था, अगर आपको ऑर्डर्ड लिस्ट करनी है, अनऑर्डर्ड, जिस भी तरीके के बुलेट पॉइंट्स चाहिए वो आ जाएंगे, अगर 1 2 3 चाहिए वो आ जाएंगे। इधर से जो होम वाला टैब है उसमें सारे जो वर्ड में बताए थे उस तरीके से ये सब चीज़ तो आई जाएंगी। बाकी वो डिफॉल्ट अपने आप आपको बुलेट पॉइंट्स दे देता है अगर आपको चाहिए, तो बाकी वो आप हटा भी सकते हो, एक बार बैक स्पेस करोगे वो हट जाएगा। ठीक है, तो अब बताओ कोई एटम की डेफिनेशन, मुझे तो आती नहीं। मेरे को भी नहीं आती, मैं भूल गया। क्या भैया डेफिनेशन? हाँ, क्या हाँ, लिखो यहाँ पे एटम की डेफिनेशन। द स्मॉलेस्ट ब्रेकिंग पॉइंट of element which is made up of electron, neutron द and proton. स्मॉलेस्ट Breaking ब्रेकिंग point स्मॉलेस्ट ब्रेकिंग पॉइंट ऑफ मैटर। element ठीक है, which is विच इज made up of मेड अप ऑफ। electron, proton, neutron. ठीक है, अब देखो एक चीज इसमें है, अगर हम लोग एक चीज सीखना चाहे तो पीपीटी में जनरली ये भी बोला जाता है कि हम बहुत ज्यादा अगर ना लिखें, जैसे मतलब पीपीटी जनरली एक आइडिया को सिर्फ प्रेजेंट करने के लिए होता है, और वो कोई सिर्फ पीपीटी नहीं देखेगा। जैसे आप रिपोर्ट लिख रहे हो या एक्सेल शीट का तो चलो अलग यूज है, लेकिन वो रिपोर्ट वगैरह प्रेजेंटेशन जो होती है वो जनरली आपको खुद भी प्रेजेंट करनी होती है। मतलब आप ये नहीं है कि आप किसी को प्रेजेंटेशन पकड़ा दी वो खुद देख लेगा, आपको खुद भी वहां रहना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि क्या क्या आपने किया है। तो मेनली प्रेजेंटेशन में मोस्टली बहुत कम आपको लिखना होता है, सिर्फ मेन मेन पॉइंट्स लिखने होते हैं। जैसे बहुत बड़ी, जैसे यहाँ पे हम डेफिनेशन लिखने की कोशिश कर रहे हैं तो हम लोगों को पूरी लिखने की जरूरत नहीं है, हम जैसे सिर्फ की पॉइंट उसका लिख सकते हैं। जैसे हम लोग लिख सकते हैं
क्या लिख सकते हैं, जैसे अगर हमने मतलब मेड अप, जैसे एक पॉइंट लिख दिया हमने, मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, एक चीज वो लिख दी, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, एक चीज लिख दी। अब अगले लाइन में गए, ये हम लोग अभी बुलेट में या किसी में भी कर सकते हैं, अभी हम ऐसे ही कर रहे हैं तो अभी कुछ अच्छा नहीं दिखना बना रहे, तो आप लोग कर भाई सकते हो, आप लोगों को यही पता। हाँ, डेफिनेशन है, वो आगे का थोड़ा गलत हो गया। क्या क्या क्या, कहाँ गलत हो गया? डेफिनेशन यही है। हाँ, डेफिनेशन नहीं है, मैं तो सिर्फ एक आइडिया समझाने के लिए कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे कुछ वो नहीं है, डेफिनेशन नहीं है ये, मैं तो सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि यही है। अरे क्या डेफिनेशन यही है? हाँ भैया। अरे हाँ वो मतलब इसलिए कह मैं रहा सिर्फ ये बताना चाह है, रहा हूँ कि, हाँ हाँ बोलो। इसमें कम लिखना होता है हाँ प्रेजेंटेशन में, बस। क्योंकि जब किसी को दिखाते हैं ना तो साथ में बोलना भी पड़ता है। हम्म। जैसे कोई पूछे कि व्हाट इज एन एटम, तो तूने स्लाइड दिखाई, तो तू हाँ बोलेगा, जैसे तूने अगर सिर्फ ये भी लिखी है ना लाइन, मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो तू इसको एक्सप्लेन कर देगा और अपने आप हाँ। से। जरूरी नहीं है कि जो लिखा है वही बोलना है, अपने आप से और भी बोलना पड़ता है, तो इसलिए हम्म। जितना कम लिखोगे उतना बढ़िया रहता है। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा लिख दोगे, उसका वो किसी को भी पसंद नहीं आएगा कि स्क्रीन पे बहुत ज्यादा टेक्स्ट आ रहा है और आप उसी को पढ़ के बोल ही जा रहे हो, आपको खुद का ढंग से बोलना है, और यहाँ पे आपको मेनली अपने लिए ही की पॉइंट्स लिखने हैं कि क्या कैसे आप चीजों को फ्रेम करोगे, कि ये बेसिक लिख दिया, अब इसको ढंग से पूरा एक्सप्लेन कर दिया अपनी लैंग्वेज में, तो वो चीज ज्यादा इफेक्टिव रहती है। तो ये मेनली पावर पॉइंट इसी तरीके से यूज होता है हर जगह। पावर पॉइंट में जनरली अभी हम सीखेंगे तो सही ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो वगैरह, लेकिन वो अच्छा लगे तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा यूज लोग करते हैं प्रॉब्ली। तो ठीक है, ये एक चीज हो गई। ये हमने जैसे एक पॉइंट लिख दिया, अब और क्या पॉइंट लिख सकते हैं? पार्टिकल लिख दो। स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है, स्मॉलेस्ट, ऐसे ही लिख दिया, और कंबाइंस टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स लिख दिया। ये अब हमारे लिए बस की पॉइंट्स है जो हम यूज करेंगे अपनी, जब हम एक्सप्लेन कर रहे होंगे उसको एक्सप्लेन करने में, जब हम खुद बोल रहे होंगे उसको एक्सप्लेन करने में, जो हम की चीजें यूज करेंगे वो हम मेनली उनकी बात कर रहे हैं। उस ठीक है। टाइम पे तो प्रॉपर इंग्लिश में बोलेंगे। यहाँ हम्म। यहाँ बस इसलिए लिखते हैं छोटे में कि याद रहेगी हमें आप बोलना क्या हाँ, क्या बोलना है वही। है। एक्सप्लेनेशन सही बोले, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। तो ये चीज हो गई, कंबाइंस टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। अब ये एक चीज हो गई, ये हमारे अभी के लिए इतने काफी है। जब आप लोग असली में बनाओगे तो आपके पास बहुत सारा कंटेंट होगा, अभी कुछ बहुत ढंग से समझ नहीं आ रहा कि हर चीज में कैसे कैसे करें, तो ये एक चीज हो गई। अब दूसरी में हम ये, यहाँ पे हमारे पास कंपैरिजन स्लाइड का तो इस वाली में फायदा नहीं है, व्हाट इज एन एटम एक चीज हो गई, ये एक स्लाइड हमारी बन गई। अब इस, पहले एक बार रुक जाओ, पहले ट्रांजिशन एनिमेशन वगैरह बता दूं या फिर पहले और स्लाइड्स बना लूं? स्लाइड बना लो 2-3 स्लाइड बना देता हूँ मैं, ठीक है। ये व्हाट इज एन एटम की स्लाइड हो गई। अब इस टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। हो गया, ये हमारी पहली स्लाइड ये हो गई, दूसरी स्लाइड ये हो गई, तीसरी, अब हम जैसे ये वाला नहीं चाहते, अभी बाद में एटम मॉलिक्यूल को कंपेयर करेंगे ना, तो ये वाली स्लाइड बनाएंगे, अभी पहले नॉर्मल वाली करते हैं, टाइटल एंड कंटेंट वाली। अब ये एक हेडिंग हो गई। अब हम लोग कर सकते हैं डाल्टन्स लॉज जैसा भी कुछ पढ़ा होगा ना शायद, सो तो नहीं गए सारे? यस भैया क्या पढ़ा भैया? है। डाल्टन्स लॉज, डाल्टन्स लॉज इसमें ही पढ़ाते हैं ना एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में। डाल्टन सबसे हाँ पहला था भैया। ना जिसने एटम के बारे में शायद कुछ बोला था। हाँ भैया। डाल्टन की थ्योरी। ठीक है। तो अगला हम लोग एक स्लाइड बना सकते हैं डाल्टन्स लॉज के बारे में। तो डाल्टन्स लॉज, थ्योरी। हाँ भैया जो डाल्टन्स भी। थ्योरी कर देते हैं। हाँ, जो भी ठीक। बताओ क्या क्या पॉइंट्स थे डाल्टन्स थ्योरी के, याद है? एलिमेंट, एटम। अब ये बताओ छोटे में कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा जो दिमाग में है उसको थोड़ा सा कम वर्ड्स में अगर बता सकते हो, क्योंकि आपको खुद ये भी कम। बनानी पड़ेगी, तो ये चीजें अगर, हाँ बोलो। एटम हाँ, एटम, कैन नॉट फर्दर डिवाइड। एटम के नॉट फर्दर डिवाइड, ठीक है। हम्म। और
different different atoms atoms have have different different mass and properties. mass and property. ठीक है, और कोई? चलो ठीक है, अभी के लिए इतना। भैया और हाँ बोलो। बोल रहे हैं कोई कुछ? अच्छा पहले ये बताओ, अभी तक जो कर रहे हैं सब लोगों को आ रहा है ना समझ? कुछ दिक्कत तो नहीं हो रही? कुछ तेज हो रहा है या कुछ मिस हो गया हो मतलब? बोलो। नहीं भैया। सब लोगों को? नो लिख रहे हैं सब, किसी को समझ ही नहीं आ रहा शायद। अरे नो प्रॉब्लम नहीं है, नो ऑल डन। ठीक है ना सब लोगों को? ठीक है। हाँ भैया। बोरिंग तो नहीं हो रहा ना? नहीं भैया। ठीक है। गए। आइटम्स के नॉट फर्दर डिवाइड, ये हो गया। ये अभी हम 2 पॉइंट्स ही लिख रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग डाल्टन साहब की फोटो लगा सकते हैं। तो जैसे हम इंसर्ट में गए, वही पिक्चर्स पे ऑनलाइन पिक्चर्स देखी, यहाँ पे सर्च कर दिया डाल्टन। अब ये सोचते हुए वाली लगा दी, जैसे ये आ गई हमारी। अब बढ़िया सी इसको फोटो हम है। हाँ कोई बढ़िया सी फोटो होती, स्मार्ट लग रहा है जिसमें। क्या ये नहीं है? और दूसरी देखूं? ठीक है, ये भी चल जाते हैं अंदर। ये हमारी डाल्टन की फोटो लग गई। ठीक है, अब हम लोग ये कर लेते हैं, व्हाट इज अ मॉलिक्यूल। व्हाट इज अ मॉलिक्यूल, या कुछ भी हेडिंग दे सकते हो। व्हाट इज अ मॉलिक्यूल भी कर सकते हो, या मॉलिक्यूल जैसे सिर्फ मॉलिक्यूल्स भी लिख दिया वो भी ठीक है। मॉलिक्यूल्स लिख दिया हमने यहाँ पे। अब मॉलिक्यूल्स के बारे में क्या लिख सकते हैं? जैसे एक पॉइंट हमने लिख दिया, मेड अप ऑफ एटम्स। मेड अप ऑफ एटम्स लिख दिया। और क्या लिख सकते हैं मॉलिक्यूल के बारे में? More than one element are chemically combined are called molecule. वो हाँ मेड ड्रॉबैक अप। कह रहा है। हाँ क्या कह रहा है? ड्रॉबैक डालो। ड्रॉबैक किसके? डाल्टन थ्योरी के? Dalton का। अच्छा ठीक है, ठीक है, ड्रॉबैक। चलो पहले वो डाल देते हैं। ठीक है, पहले वो डाल देते हैं। ये स्लाइड कौन सी है? हाँ, ठीक है। ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स थ्योरी। बताओ। मुझे तो नहीं याद ड्रॉबैक्स। या हमने यहाँ कौन से पॉइंट ये वाले सपोज करते हैं। बोलो। याद है किसी को ड्रॉबैक्स, या नेट पे देखें? भैया उसका नाम नहीं पता। किसका याद नाम? नहीं। ड्रॉबैक्स का? रुक जाओ एक सेकंड। अच्छा रुक जा, देख ले देख। अरे एटम हाँ के अंदर कुछ होता है क्या और? नहीं, वो तो होता है, लेकिन ड्रॉबैक्स अब क्या एक्सप्लेन, ड्रॉबैक। ड्रॉबैक्स कैसे एग्जैक्टली फ्रेम, जो इन लोगों ने पढ़ रखा होगा वो एनसीईआरटी में किसी तरीके से लिखा होगा ना। वही 1 2 3 पॉइंट्स अगर बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं भैया जैसे। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नहीं तो वो इसके ड्रॉबैक्स नहीं है ना, वो इसने वायलेट थोड़ी किया था। जो इसने बोला था उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की प्रॉब्लम हो रही थी कुछ। वो तो अलग स्लाइड बना सकते हैं हम, लॉज ऑफ मतलब लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे हमें अलग वो बना सकते हैं स्लाइड, वो एक अलग चीज़ है, वो कर लेंगे इसके बाद। लेकिन ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स थ्योरी में जो पॉइंट्स उसमें लिखे थे वो कुछ याद है? एक शायद होगा तुम्हारे में पैराग्राफ, एक बार देखता हूँ, रुक जाओ। एटम को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। हाँ मतलब ठीक है, ये लिख सकते हैं, क्या लिखें कि
नहीं दे रखा भैया मेरे ख्याल से, क्या बुक में शायद उसका नाम नहीं दे रखा, उसके ड्रॉबैक का। ड्रॉबैक्स नहीं दे रखा? चलो एक बार देख लेते हैं, किसने बोला था फिर ये डालने के लिए, उसको पता है? शिवम ने लिखा ना कि उसको डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा ये बोल रहे, रुक जाओ एक बार नेट पे देख लेता हूँ। नेट पे आइसोटोप है, आइसोबार है और इंडिविजिबिलिटी है। हम्म, मतलब एक चीज तो वही जो वो बोल रहा है शिवम, इंडिविजिबिलिटी ऑफ एटम वाज प्रूव्ड रॉन्ग, एक वो चीज है। और भैया डिफरेंट डिफरेंट वो नहीं होते, डिफरेंट एटम्स के डिफरेंट मास एंड प्रोपोर्शन नहीं हो सकते, होते हैं किसी किसी के। हाँ डिफरेंट मास एंड प्रोपोर्शन नहीं हो सकते किसी, अच्छा ये याद है जो ये अंडरलाइन हो रहा है, ऐसे भैया ये याद है, बताया था भैया ने एक बार पहले, अब तो ये हट गया, ये शायद वो मैंने चिपका के लिख दिया था इसलिए आ रहा था, लेकिन इसका यूज याद है, ये क्यों आता है अंडरलाइन, याद है किसी को? यस भैया। क्यों आता है? भैया वर्ड वर्ड में कुछ मिस्टेक होती है। हाँ वर्ड में कुछ मिस्टेक होती है और फिर उसको ठीक करना चाहें तो हम वो कर सकते हैं ना, याद है वो चीज़, अगर हम Yes, उसको भैया। सिलेक्ट करके करें तो हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर हमारे को अगला, हाँ क्या बोल रहा था यूसुफ, अगला पॉइंट एक बार फिर से बोलियो। डिफरेंट डिफरेंट एटम्स एटम्स आर, आर, भैया इंग्लिश में लाइन नहीं बन रही है। चलो डिफरेंट एटम्स के सेम मास एंड प्रॉपर्टी हो सकती है, हैव। डिफरेंट एटम्स आर, एक बार रुक जाओ, कुछ भी पॉइंट्स देख लेते हैं एक दो और ये जो भी मिल रहे हैं। तो कहना चाह रहा है ये कि क्या कह रहा है? सेम एटम का डिफरेंट मास हो सकता है। हाँ तो एटम्स ऑफ सम एलिमेंट्स वेरी इन देयर मासेस एंड डेंसिटीज, ठीक है। एटम्स ऑफ, क्या लिखा था, सेम एलिमेंट vary in their masses and densities, vary, एक second, same element vary in their masses and densities, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया और एक आध लिख देते हैं, ये इंडिविजुअलिटी में बार बार क्यों आ रहा है? दो पॉइंट काफी है वैसे, दो ठीक है पॉइंट चलो। एक काम कर भैया अकॉर्डिंग टू डाल्टन, हम्म, और लिख दो। अकॉर्डिंग डाल्टन द एटम the atom सेम एलिमेंट can, सेम एलिमेंट the atoms of same element, हाँ same element आर are सिमिलर similar each other similar to each other, इन आर are similar to each other ना। ठीक है। हाँ भैया, जो सेकंड पॉइंट जो मैंने लिखवाया तो मतलब वही है सेकंड वाला पॉइंट, मेरी डेफिनेशन सेम ही थी। हाँ हाँ, ये तो वैसे भी डाल्टन की ड्रॉबैक नहीं हुआ ना, ये तो क्या कहते हैं, ये तो उसकी पोस्टुलेट हो गया ना जो उसने दिया था, अकॉर्डिंग टू डाल्टन द एटम ऑफ सेम एलिमेंट्स आर सिमिलर टू ईच अदर, पर ये प्रूव रॉन्ग ऐसे लिख देते हैं, बट दिस वाज प्रूव्ड रॉन्ग, बस ऐसे लिख देते हैं, वैसे दूसरे और तीसरे अप्रोक्सीमेटली सेम ही है लेकिन लिख देते हैं। पर एक चीज आशीष ने बोला था ना, ये दोस्तों मुस्ताक ने बोला था, मैं ये बोल रहा था कि मुस्ताक, ये जैसे मैंने जो बोला था ना कि बहुत बड़ा नहीं लिखते हैं, जैसे ये हम लोग एक पूरी चीज नहीं लिखते, हम सिर्फ कीवर्ड्स लिखना चाहते हैं मोस्टली, तो इतना हमारे को बड़ी डेफिनेशन टाइप की या क्या वो नहीं लिखने की जरूरत, क्योंकि हमें खुद भी एक्सप्लेन करना है बाद में, तो हम लोग सिर्फ कीवर्ड्स यहाँ पे, तो वो बहुत लंबा नहीं लिखना है, तो वो बात याद रख के ही पॉइंट्स हम बनाएंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे तो चलो अभी लिख देते हैं सिमिलर टू ईच अदर बट दिस वाज प्रूव्ड रॉन्ग। चलो अब हम लोग एटम मॉलिक्यूल की डेफिनेशन लिखे हैं। चलो अभी इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, हम एक बार एक वो बना लेते हैं जिसमें हम एटम और मॉलिक्यूल के डिफरेंसेस लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा जैसे टाइटल हमने दे दिया डिफरेंस एटम, ठीक है। यहाँ पे एक साइड हमने लिख लिया एटम, दूसरी साइड लिख लिया molecule। बताओ डिफरेंसेस। क्या लिख सकते हैं? ये जैसे ये चीज़ है एग्रीगेशन ऑफ एटम्स है, ये मतलब डिफरेंसेस उस तरीके से क्या लिखेंगे, एग्रीगेशन ऑफ एटम्स हो गया, ये चीज़ हो गई। The smallest point of atom element is called atom. The smallest point of compound. हाँ ठीक है, चलो ये जो बता रहे हैं ये लिख लेते हैं। स्मॉलेस्ट पॉइंट या पार्ट बोल रहे हो? स्मॉलेस्ट Particle. पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, ठीक है। ये इसके एक तरीके से डिफरेंस ही हो गया, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट हो गया और ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड हो गया, ठीक है। ठीक है भैया एटम, हाँ बोलो एटम का क्या? एटम है एटम हैज नो बॉन्डिंग। नो बॉन्डिंग, ठीक है। या फिर ऐसे इसको छोटा लिखने के लिए ऐसे लिख सकते हैं जैसे नो बॉन्डिंग एग्जिस्ट, ठीक है। ठीक है भैया। बॉन्डिंग एग्जिस्ट, ठीक है। बॉन्डिंग का क्या मतलब होता है? बॉन्डिंग पढ़ रखी है थोड़ी बहुत, केमिकल बॉन्डिंग के बारे में भी पढ़ा होगा ना शायद थोड़ा बहुत, या अभी नहीं पढ़ा? भी नहीं पढ़ा होगा। भैया एटम न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से बनता है और मॉलिक्यूल एटम से बनता है। हाँ ये पढ़ा है, मतलब जो एटम के बीच में जिस तरीके से मॉलिक्यूल बनता है वो बॉन्डिंग के थ्रू बनता है। मतलब बॉन्डिंग तो एक इंग्लिश वर्ड जनरली है, लेकिन केमिस्ट्री में भी जो यूज होता है कि उन दोनों के बीच में हम कहते हैं कि बॉन्ड बन गया, तो वही है बॉन्ड। तो यहाँ पे जैसे एटम अकेला है तो नो बॉन्डिंग एग्जिस्ट, और ये मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग एग्जिस्ट, जैसे बॉन्डिंग एग्जिस्ट, ठीक है। चलो अभी के लिए इतने पॉइंट्स भैया काफी हैं। मॉलिक्यूल्स आर हाँ मॉलिक्यूल्स आर हाँ बोल बोल, फिर छोटा करेंगे ना उसको, उस तरीके से लिखेंगे। या फिर अगर आप मॉलिक्यूल्स छोटा, आर कंपोजिट हाँ ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स आर कंपोज्ड ऑफ एटम्स, तो वो ऑफ यार एटम। डिफरेंस में हम कैसे लिख पाएंगे? चल लिख देते हैं, वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे, हम लोग बस पॉइंट लिख रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम डिफरेंस लिख रहे हैं, दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख रहे हैं। तो मॉलिक्यूल्स आर मेड ऑफ या कंपोज्ड ऑफ एटम्स, भैया एटम्स आर मेड अप ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। ठीक है। एटम्स आर मेड ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, पर ये अभी हम को पॉइंट उतने मिल नहीं रहे हैं, जब हम असली बनाएंगे तो वैसे हम ये चीजें रिपीट नहीं करेंगे। अगर हमने यहाँ पे लिख दिया है तो हम जनरली यहाँ पे नहीं रिपीट करना चाहेंगे, मतलब अलग अलग तरीके से जब हम बनाना चाहेंगे उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन एक ही चीज को बार बार एक पीपीटी में हम रिपीट नहीं करेंगे, वो बात है, ठीक है। तो अब जैसे हमारी ये 5 स्लाइड्स एक बेसिक सी बन गई, इसमें कुछ अभी हमने बहुत अच्छा नहीं किया, अभी हम इसमें और बहुत सारी चीजें फॉर्मेटिंग वैसे कर सकते हैं कि हमने डिजाइन बना दिया या बहुत सारी चीजें, वो एक बार देखते हैं कैसे कैसे कर सकते हैं हम। मैं अच्छा बना पाऊंगा नहीं वो अलग बात है, लेकिन कैसे करना है वो हम सीख सकते हैं, ठीक है। भैया मॉलिक्यूल का साइज लिख सकते मॉलिक्यूल का साइज।
मॉलिक्यूल का क्या साइज होता है? ऐसे थोड़ी होता है। क्या साइज बोल रहे हो? ऐसा कुछ होगा। मॉलिक्यूल का कौन सा साइज बोल रहे हो? भैया 1.67 यार वो मॉलिक्यूल का साइज नहीं होता, वो शायद आप प्रोटॉन का मास बोल रहे हो, जो 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 या 27 केजी होता है, जो वो शायद प्रोटॉन का मास होता है। मॉलिक्यूल तो अलग चीज होगी ना। मॉलिक्यूल तो जब दो एटम्स अलग अलग या सेम कंबाइन करते हैं उसको मॉलिक्यूल कहते हैं। तो वहां पे प्रोटॉन, यही कह रहे हो ना, 1.67 प्रोटॉन का मास होता है, जो आप कह रहे हो 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 केजी। तो भैया मॉलिक्यूल का होगा 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। वो तो एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं वो होता है। मॉलिक्यूल का ऐसे कुछ, मॉलिक्यूल के साइज का मतलब नहीं है। मॉलिक्यूल के साइज को कैसे डिफाइन करोगे कि एक मॉलिक्यूल बना तो उसके साइज का कोई मतलब नहीं है ना। आप अलग अलग, एक मॉलिक्यूल अगर बन भैया जाता है ठीक है हमारे, ठीक है। हाँ, एक मॉलिक्यूल जब जैसे बन जाता है तो एक तो वैसे ही बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ होते हैं। तो हम लोग तो अब रिसर्च में कैसे करते होंगे वो हमारे को उतना डिटेल्स तो नहीं पता, लेकिन अगर एक छोटा सा मॉलिक्यूल हमारे पास पड़ा हुआ है तो हम उसके मतलब दो एंड्स का अगर वो ले ले, वो एक तरीका हो सकता है साइज मेजर करने का। या बहुत सारे साइज की ऐसी कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है जिससे हम साइज का बोल सकते हैं। और जो आप बोल रहे हो वो एक मोल है, 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, और एक है प्रोटॉन का मास कितना होता है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। तो एटम पे डिपेंड करेगा ना, कौन से एटम से बना है वो। हाँ, और हाँ, साइज वेट के टर्म्स में भी बोल सकते हैं, वही तो, कौन से एटम से बना है उस पर डिपेंड करेगा। तो हाँ। ठीक है, तो कोई ऐसे पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है। अब एक बार इनको कैसे थोड़ा अच्छा दिखा सकते हैं वो कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जैसे अब हम पहली स्लाइड पे गए। अब हमने जैसे ये दोनों टाइप्स के बारे में तो हमने बेसिक लेवल पे सीख लिया है। अब इंसर्ट में जैसे एक हमने पिक्चर्स किया है, बाकी ये सब चीजें तो आप कर ही सकते हो, जैसे टेक्स्ट बॉक्स वगैरह। पहले एक बार ये सब चीजें सीख लेते हैं। ये सब तो बाकी सब में भी था, इक्वेशन इंसर्ट करनी है, कोई कोई शेप इंसर्ट करनी है, वो सब उस पर क्लिक किया जैसे तो वो शेप आ गई, शेप इंसर्ट हो गई, उसको फिर उसमें फॉर्मेटिंग, उसमें कलर डाल लो, ये वो कर लो, ये सब तो हमने कर ही रखा है, मतलब आता है ना ये तो सब लोगों को। वर्ड में भी जो किया था ये सब वही चीजें हैं बेसिक वाली, जो होम और इंसर्ट टैब में ऑलमोस्ट सब कुछ है वो सेम ही है वर्ड जैसा। ठीक है, तो ये अभी तो हम डिलीट कर देते हैं। अभी हम जो पीपीटी की, अब देखो ये डिजाइन डिजाइन तो दूसरों में भी होता है, ट्रांजिशन, एनिमेशन और स्लाइड शो, ये मेनली पावर पॉइंट के लिए ही स्पेसिफिक चीजें हैं, तो इनको ढंग से सीखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब पहले एक बार डिजाइन का देखते हैं। डिजाइन में जैसे ये वाली स्लाइड अब मैंने सिलेक्ट की हुई है, लेकिन अब मेरे को जैसे इसका जो बैकग्राउंड है उसको चेंज करना है, तो हमारे पास ये बहुत सारे ऑप्शंस है, जिसको जो एक स्टार्टिंग में भी आए थे ना, वो भी स्लाइड के जो पीछे का बैकग्राउंड जिसको कहते हैं, वो मेनली चेंज करने के लिए हमारा क्या कहते हैं, ये बहुत सारे टेम्पलेट्स कहते हैं इनको, या डिजाइन कह लो, कुछ भी कह लो। ये हम इसमें भी बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, जो ये नीचे दिख रहे हैं इतने सारे। ये जैसे चेंज हो गया, देखो अलग अलग पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये उस हिसाब से चेंज हो रहा है। इसमें भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। बाकी ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन अभी इसमें से ही काम चलाते हैं, इसमें से भी ठीक ठाक मिल जाते हैं। स्टार्टिंग में भी आते हैं, अगर आपको स्टार्टिंग में अच्छे लग रहे हैं तो स्टार्टिंग से ही ले सकते हो। जब हम नई फाइल बनाए थे तो देखा था ना कि आ रहा था नीचे बहुत सारे टेम्पलेट्स। हाँ भैया। तो वहां से भी सीधा सिलेक्ट कर सकते हो। अब अगर देखो मैंने एक अगर कोई भी करा, जैसे ये अगर अच्छा लग रहा है, ये मैंने अब कर लिया, तो ये अपने आप सीधा सब पे अप्लाई हो जाता है अपने हिसाब से। लेकिन अगर हमारे को ऐसा नहीं करना, कि हमारे को सेम चीज सब पे अप्लाई नहीं करनी है, तो हम क्या करेंगे, जैसे ये वाली स्लाइड अगर हमारे को सिर्फ इस पे कोई और सपोज अप्लाई करना है, या दूसरी वाली पे करना है, तो हम लोग ये वाली पे गए, अब हमने राइट क्लिक किया, अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड्स कर दिया। ठीक है, तो अब ये सब पे नहीं अप्लाई हो गया। अगर हम सीधा फिर से इसको क्लिक कर देते तो अपने आप सब पे अप्लाई हो जाता, लेकिन अब ये सिर्फ इस वाली स्लाइड पे ये वाली चीज अप्लाई हो गई है हमारी। तो ये हो गया हमारा एक डिजाइन का तरीका। अब इस पे अगर हमारे को कुछ और करना है, ये हमने, ये कौन सा अच्छा लग रहा है, कोई भी अभी अच्छे के लिए नहीं देख रहे, वैसे ही कर रहे हैं, अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड। ये तीसरे के लिए ये हो गया, चौथे के लिए ये कर दिया। ऐसा ऐसे करते नहीं है कि सब में अलग अलग कर दिया, मतलब आपकी मर्जी है, पर बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा। सब में सेम हो तो शायद थोड़ा और बेटर लगता है। तो कैसे भी कर सकते हो, बस सिखा रहे हैं कि करना कैसे है, फिर आपकी मर्जी है जो करना।
अब जैसे ये वाला एक, पहले तो ये डिजाइन हमने एक बेसिक इसका सिलेक्ट किया कि कैसे ये डिजाइन होना चाहिए। अब साइड में अपने आप जो हमने किया हुआ है उसके लिए और थोड़ा चेंज कर सकते हैं हम उसको। जैसे ये पीछे ब्राउन, थोड़ा लाइट ब्राउन करना है, डार्क ब्राउन करना है, वो कर सकते हैं। डार्क ब्राउन वाला सिलेक्ट कर लिया अगर वो ज्यादा अच्छा लग रहा है। और उसमें और भी फॉर्मेटिंग वैसे काफी सारी कर सकते हैं। जैसे फॉर्मेट बैकग्राउंड पे हम गए, अब इसमें हमने क्या कहते हैं, जैसे कर दिया पैटर्न फिल को अगर हमने सेलेक्ट किया, ये देखो जैसे हमारे पास ये बहुत सारे पैटर्न्स आ गए पीछे, हम लोग डाल सकते हैं। जो ये वाला जैसे सिलेक्ट कर लिया, ये वाला पैटर्न डाल दिया, ये वाला पैटर्न डाल दिया, कुछ भी, मतलब बहुत सारे एक ही चीज से रिलेटेड बहुत सारा। अगर आप साइड साइड में फॉर्मेट में देखोगे ये आ गए अपने आप में इस चीज के, मतलब इसके कलर्स के बहुत सारे। अगर आपको इसी का कलर भी चेंज करना है, सिर्फ ये 4 ऑप्शन नहीं है, ये नीचे गए कलर में, ये वाले बहुत सारे ऑप्शंस आ गए। कोई भी कलर डाल लो जो अच्छा लग रहा है, कुछ भी डाल लिया। फॉन्ट, तो यहाँ पे फॉन्ट भी यहीं से चेंज हो जाएगी, बाकी फॉन्ट तो वैसे सिलेक्ट करके भी चेंज हो जाएगी। फॉन्ट भी यहाँ से चेंज कर सकते हो जो अच्छी लग रही है। मतलब अगर इसमें देखोगे टैब में, तो वही चीज़ है कि पहले स्लाइड को सिलेक्ट किया जो आपको पर्टिकुलरली टेम्पलेट या डिज़ाइन सिलेक्ट करना है अपनी, उस वाली या सारी स्लाइड्स के लिए। और फिर अब हमने उसको अगर कुछ हमारे को चेंज करना है वो हम कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मेट बैकग्राउंड में भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। अभी सारों का तो यूज़ मुझे भी नहीं पता क्योंकि मैं उतना यूज़ करता नहीं इस चीज़ को, बहुत सारे, क्योंकि सिंपल बनाना ही ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे को। लेकिन अगर आपको यूज़ करना है तो सारे सारे कुछ कुछ करके देख सकते हो। ग्रेडियंट फिल हो गया, इसको भी बहुत तरीकों से, ये साइड में कम ज़्यादा, जैसे ये ऊपर ये दिख रहा है साइड में ऊपर, ये ब्राउन कलर जो है ये ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब एक दिख रहा है, ये चीज़ चेंज हो रहा है ना पीछे का। हाँ हो रहा है। ठीक है, तो ऐसी कुछ भी कर सकते हो। तो ये हमारा हो गया डिज़ाइन टैब का यूज़। ये बहुत सारी चीज़ें, ट्रांसपेरेंसी जो है इसको बढ़ा दिया हमने, उससे कुछ इफेक्ट आएगा, हो सकता है इसमें ना दिख रहा। ब्राइटनेस को हमने कम ज़्यादा कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मतलब जैसे जैसे खेलना चाहो। अगर मतलब अगर आता है ये सब चीज़ें डिज़ाइन करना, चीज़ें या अच्छा लगता है तो फिर अपने हिसाब से बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास ये करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा हमने स्लाइड्स बेसिक एक बार बना ली, ये हमारी स्लाइड्स हो गई। फिर अब अगर हमारे को इसमें ट्रांजिशन एक चीज होती है। ट्रांजिशन मतलब आपकी स्लाइड आएगी कैसे, या जैसे अगर मैं एग्जांपल दिखाऊं, ट्रांजिशन, ट्रांजिशन के बारे में पता है किसी को, सुन रखा है? स्लाइड शो। स्लाइड शो तो हाँ, स्लाइड शो तो वो है कि बाद में जब हम प्रेजेंट करेंगे, जैसे स्लाइड शो के लिए वैसे शॉर्टकट की होती है F5, लेकिन मेरी पता नहीं क्यों अभी काम नहीं कर रही है। तो मैं अगर स्लाइड शो में गया और फ्रॉम बिगिनिंग किया तो ये ऐसे आ रहा है। अब अगर मैंने माउस क्लिक किया तो अगली स्लाइड आई, फिर अगली स्लाइड आई, फिर अगली स्लाइड आई, फिर अगली स्लाइड आई, पर ये अभी प्लेन तरीके से आ रही है। ट्रांजिशन से क्या करेंगे हम, जैसे जैसे स्टाइल में अब, आएगी। हाँ थोड़ा स्टाइल में आएगी वही। तो जैसे अब अगर हमने शुरू कर रही है तो जैसे कर्टन यूज कर लेते हैं, जैसे तो ये ऐसे कर्टन, कर्टन की तरह ओपन होकर आ रही है। अब इसी स्लाइड में हमारे को और उसके साथ खेलना है, तो यहाँ पे ड्यूरेशन है कि कितनी देर तक वो कर्टन्स करते रहेंगे। तो अब जैसे अगर मैंने इसको कम कर दिया, मतलब अपने आप भी लिख सकते हो, यहाँ से भी कम ज़्यादा कर सकते हो। तो मैंने इसको क्या कहते हैं 2 सेकंड कर दिया सपोज। अब मैंने इसको करा कर्टन्स, अभी देखो थोड़ा जल्दी हो गया ना, 2 सेकंड में ख़त्म हो गए। इसको और बढ़ाऊंगा तो और तेज़ी से होंगे। साउंड भी डाल सकते हो, लेकिन अभी शायद साउंड सुनाई नहीं देगी उसमें, तो साउंड, बट साउंड का भी कर सकते हो, मतलब जब खुलेगा तो कुछ साउंड आ रही है तो वो भी कर सकते हो, लेकिन अभी शायद वो सुनाई नहीं देगी तो वो रहने देते हैं। इसमें भी और भी चेंज कर सकते हो, जैसे ये पील ऑफ है एक, कर्टन्स में ये वाला इफेक्ट ऑप्शंस नहीं आ रहा है, पील ऑफ जैसे मैंने किया। आवाज आई अभी किसी को? नहीं आवाज तो नहीं आई। आवाज नहीं आ रही ना, चलो ठीक है। जैसे पील ऑफ, अब मैंने ये एक तरीका है पील ऑफ। अब इसको मेरे को ये अभी क्या कर रहा है, ये एक तरफ से जा रहे हैं ना। अब मैं इफेक्ट ऑप्शंस में गया, अब ये ऐसे लेफ्ट की तरफ उड़ रहा है, अब मैं इसको राइट भी कर सकता हूँ, राइट की तरफ उड़ गया कुछ ऐसे। अब जैसे कर्टन में तो कोई और तरीका था नहीं ना करने का, लेकिन इसमें है तो वो उस तरीके से ऑप्शंस दिखा रहा है। किसी और में और भी ज्यादा होगा, जैसे हमारा क्या कहते हैं, ये है और हाँ, जैसे ये अब राइट लेफ्ट ही है, इसमें भी किसमें होता है, ड्रेप है जैसे, ड्रेप, अब ये ड्रेप, ड्रेप भी लेफ्ट राइट है।
चलो कुछ कुछ में देखो ऊपर नीचे से भी होता है, जैसे लेफ्ट राइट से तो करना हमारी मर्जी है कि लेफ्ट से हटा निकालना है, राइट से निकालना है, और कुछ कुछ और में और भी तरीके होंगे करने के, जैसे एयरप्लेन, उसमें हाँ एयरप्लेन। एयरप्लेन दिखा हाँ, ये एयरप्लेन जैसे उड़ा तो ये हम ये भी अभी लेफ्ट राइट ही आ रहा है, मतलब वही है कि ये राइट में उड़ा दिया, अब लेफ्ट में उड़ाना चाहे लेफ्ट में उड़ा दिया, कहीं पे भी उड़ा दिया। ऐसे ही हर में ऑप्शंस होंगे उस स्लाइड उस पर्टिकुलर ट्रांजिशन के हिसाब से कि कैसे हमारे को उसको चेंज करना है। बाकी उसका टाइम चेंज कर सकते हो, उसके साथ वॉइस अटैच कर सकते हो, कोई एक और चीज कर सकते हो, जैसे अभी ये माउस क्लिक वाले पे सिलेक्ट हुआ है, जैसे माउस क्लिक वाले पे सिलेक्ट हुआ है, मतलब जब मैं अपना माउस क्लिक करूंगा उसके बाद ये ट्रांजिशन, जैसे अभी ये फर्स्ट वाला है तो ये अपने आप शुरू हो जाएगा जब मैं स्लाइड शुरू करूंगा। लेकिन जैसे अब अगर मैं सेकंड वाले पे गया, इस पे मैंने कोई ऐड किया अनकवर जैसे, अब हाँ देखो अनकवर में चारों आएंगे। अनकवर जब हमारे को करना है तो हम राइट से भी कर सकते हैं, टॉप से भी कर सकते हैं, लेफ्ट से भी, बॉटम राइट से जैसे किया। ऊपर वाली जब हटी ऐसे गई, मतलब किसी भी तरीके से बहुत सारे ऑप्शंस आ गए, उस तरीके से हम इसमें चेंज कर सकते हैं अनकवर में, ठीक है। तो अब ये माउस क्लिक जो मैं बता रहा था कि ये अभी माउस क्लिक हो गया, तो जब मैं पहली स्लाइड के बाद माउस क्लिक करूंगा तो ये शुरू होगा, नहीं तो ये अपने आप नहीं शुरू होगा। लेकिन हम एक चीज कर सकते हैं, अगर हमने ये आफ्टर वाले पे सिलेक्ट किया और हमने अपना टाइम जैसे कर दिया, पहली स्लाइड को पढ़ने में किसी को क्या लगेगा, क्योंकि कुछ लिखा तो है नहीं, फर्स्ट इंट्रोडक्टरी स्लाइड ही है, तो 1-2 सेकंड बाद ही हम लोग अपने आप कर सकते हैं कि 2 सेकंड बाद तो स्लाइड आ ही जाएगी। अगर हमने ये हटा दिया माउस क्लिक तो वो अपने आप 2 सेकंड में आएगी, आपके माउस क्लिक करने से कुछ नहीं होगा। और माउस क्लिक भी कर लिया और ये 2 सेकंड वाला भी कर लिया, तो फिर ये होगा कि माउस क्लिक करोगे पहले, उससे पहले कर दोगे तो वो उससे पहले ही चेंज हो जाएगी, नहीं तो 2 सेकंड बाद वो अपने आप होगी ही होगी। तो ये एक तरीका हो गया अगर आपको अपने आप चेंज करनी है। और अगर आपको अपने आप टाइम के बाद चेंज करनी है और माउस क्लिक तो आप रखना ही बेटर है कि आपके कंट्रोल में तो रही ही चीज है, ठीक है। तो हम ऐसी और ये जैसे स्लाइड्स पे हम ट्रांजिशन ऐड कर रहे हैं तो उसके ये स्टार बनी जा रहे हैं, तो ठीक है। तो ये अपने आप उस तरीके से एनिमेशन में बनता जाता है। ऐसे हमने किसी और पे, पहली वाली पे हमने क्या किया था, एयरप्लेन किया था, इसी जगह इसमें कर्टन भी कर देते हैं। दूसरी वाली में हमने अनकवर किया था, तीसरी में हम कर देते हैं फ्लैश कर दिया। इसमें देखो एक रैंडम का भी ऑप्शन है, वो अपने आप कुछ भी सिलेक्ट करके अपनी मर्जी से कर देगा। पर अभी ये पहले हम लोग एरोप्लेन वाला कहाँ है, ठीक है। ये हो गया, लास्ट वाली में रैंडम बात कुछ भी कर रहा हूँ, जो अच्छी लगे वो कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने सब में इसमें ट्रांजिशन अब ऐड कर दिया, वो एक अलग तरीके से खुलेगी, नॉर्मल तरीके से नहीं खुलेगी, थोड़ा बेटर तरीके से खुलेगी, वो आपकी मर्जी। आपको अच्छा लग रहा है तो आप कर भी सकते हो, नहीं अच्छा लग रहा तो नहीं भी कर सकते। तो ये ट्रांजिशन ऐड करना हो गया, ये पीपीटी के लिए स्पेसिफिक है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ये चीज यूज हो सकती, मतलब ये वर्ड वगैरह या एक्सेल में नहीं होती है, ये चीज यही होती है ज्यादा। तो ये हमने हमारा ट्रांजिशन ऐड कर दिया। अब अगर मैं अब जैसे स्लाइड शो वाले टैब पे गया, वैसे F5 से अपने आप शुरू हो जाता है, ये मेरी अभी काम नहीं कर रही है, अगर आप लोग होगे तो F5 से हो जाएगी। मैंने फ्रॉम बिगिनिंग किया, ठीक है। अब ये खुल रहा है ऐसे, अब मैंने माउस क्लिक किया तो ये हुआ, माउस क्लिक किया नई वाली आई, फिर माउस क्लिक किया ये वाली आई, बंद हो गई, ठीक है। तो थोड़ा बेटर लगा भी, मतलब आपकी मर्जी है, अगर आपको अच्छी लग रही है ऐसी चीजें तो आप कर सकते हो, नहीं अच्छी लग रही नहीं कर सकते। लेकिन समझ आ गया ट्रांजिशंस का मतलब और कैसे हम ऐड करते हैं? यस भैया। सो गया? सबको समझ आ गया ट्रांजिशंस? यस भैया। हाँ भैया। ये सीखा हुआ था पहले, आता था पहले, या कुछ नया लगा? वो आता कुछ था नया भैया। सा था। नया सा था। मुस्ताक शिवम आ गया आप लोगों हाँ को भी? भैया। आता था भैया। आता था, चल ठीक है। हाँ भैया। ठीक है शिवम, आपको भी आ गया ना? ठीक है। तो ये हमारे क्या कहते हैं ट्रांजिशंस ऐड हो गई, ये एक तरीका हो गया आपकी पीपीटी को अगर इफेक्टिव बनाना है या बेटर करना है, तो ये एक तरीका हो गया। अब एनिमेशंस में क्या होता है, एनिमेशंस में जैसे हम गए अपनी पीपीटी पे, अब अगर हमारे को टेक्स्ट पे भी एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं। एनिमेशन का बेसिक मतलब समझते हो? एनिमेशन वर्ड सुन रखा है ना सबने? हाँ भैया।
तो एनिमेशन वैसे एग्जांपल से ही सिखाते हैं। जैसे अब अगर मैंने इस फोटो को सिलेक्ट किया, इस पे मुझे एनिमेशन अप्लाई करना है, तो एनिमेशन टैब पे गए, इस फोटो को सिलेक्ट किया, जैसे सिलेक्ट इन द सेंस कि एक बार क्लिक किया तो वो सिलेक्ट हो गई। अब ये जो सारे ऑप्शंस आ रही है इसके लिए आ रहे हैं, तो इसको अब हम बहुत तरीके से एनिमेट कर सकते हैं। जैसे ये एंट्रेंस, ये पहला दिख रहा है, जैसे ये हमने खोला यहाँ पे जैसे हमने ये अलग अलग तरीके से आप चीज को एनिमेट कर सकते हो। एक हो गया यहाँ पे जो हमने ऑप्शंस खोले तो बहुत सारे हैं। एंट्रेंस पे एनिमेट कर सकते हो कि वो जब एंटर करेगी तो कैसे करेगी, जैसे स्विvel कर दिया तो ऐसे करते हुए वो शुरू होगी फोटो। बाउंस कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो कि जब खुलेगी प्रेजेंटेशन तो ये इस तरीके से आएगी। एंट्रेंस का वो मतलब हो गया। दूसरी चीज हो गई एम्फोसिस। एम्फोसिस मतलब जब वो चल रही है पीपीटी, मतलब जब मेन स्क्रीन चल रही है तो वो क्या करेगी, बट एक बार में अभी जैसे और भी ऐड कर सकते, जैसे एक हमने ये कर दिया, कौन सा करे, जैसे रैंडम बार्स कर दिया, ये हो गया हमारा फर्स्ट एनिमेशन की एंटर कैसे करेगी। अब अगर हमारे को ऐड करना है एनिमेशन इसी चीज पे, तो दूसरी चीज हमने कर दी एम्फोसिस में ये कलर पल्स जैसे कर दिया। कलर पल्स में क्या होता है, स्पिन कर देते हैं तो स्पिन कर रही है, तो इसमें अब दोनों ऐड हो गए हैं फिलहाल, और ये दिख भी रहे हैं। जैसे ये अगर एनिमेशन ऐड करो तो ये देखो जैसे 1 2 3 आ रहा है ना, ये टेक्स्ट बॉक्स जो है, जो टेक्स्ट बॉक्स नहीं मतलब पिक्चर का जो बॉक्स है उसके बाहर ही यहाँ पे 1 2 3 आता है। ये पहला एनिमेशन, दूसरा एनिमेशन, तीसरा, अभी हमने जो 3 ऐड किए तीनों हो चुके हैं वैसे, इसमें दूसरा वाला हटा देते हैं, 2 ही रखते हैं, ठीक है। अब अगर मैं पहले एक बार स्लाइड शो करके देखते हैं कैसे आ रहा है, ठीक है। एक अब जब मैं माउस क्लिक करूंगा तो ये आएगा, दूसरी बार माउस क्लिक करूंगा तो ये अपने आप घूमने लग जाएगी। अब ये चीज में भी हम सेम एक बार इसमें भी हम जैसे चेंज कर सकते हैं, जो हमने ये किया था कि ये हम लोगों ने अभी तो इसको स्टार्ट ऑन क्लिक किया हुआ है, आफ्टर प्रीवियस भी कर सकते हैं। आफ्टर प्रीवियस मतलब जब पिछली चीज खत्म होगी तो अपने आप अगली चीज शुरू हो जाएगी, या फिर हम लोग ड्यूरेशन वगैरह सेट कर सकते हैं कि 1 2 सेकंड बाद शुरू होना चाहिए, मतलब जब पिछली चीज खत्म हो जाए उसकी कितनी देर बाद शुरू होना चाहिए। आफ्टर जैसे हमने किया आफ्टर प्रीवियस, उसके बाद हमने ड्यूरेशन सेट कर दी 0.5 सेकेंड्स, और ड्यूरेशन, हाँ ड्यूरेशन का मतलब ये है, देखो देखो इसमें मैंने गलती की थी, लेकिन उसने खुद ही यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे ना तो वो अपने आप बता देगा, स्पेसिफाई द लेंथ ऑफ एन, कोई कुछ लिखा है, गलती से हैंड रेज हुआ था शायद। अच्छा ठीक है ठीक है। ड्यूरेशन का मतलब ये है कि कितनी देर वो चीज चलेगी, और डिले का मतलब कि कितनी देर उसके बाद वो शुरू होगी मतलब। तो ड्यूरेशन जैसे अब हमने कर दिया 1 सेकेंड, और डिले कर दिया कुछ भी, ठीक है 0.5 सेकेंड, ये हमारे मल्टीपल के लिए हो गया। देखते हैं एक बार क्या होता है। रुक जाओ 1 सेकेंड। एनिमेशन हमारे अभी मल्टीपल ऐड हुए हुए हैं, तो ये 0 हो गया है। रुक जाओ, एक बार एनिमेशन एक बार फिर से डालते हैं। से सिलेक्ट किया मैंने, सबसे पहले लाइन कर दिया, जैसे लाइन में स्टार्ट ऑन क्लिक की जगह आफ्टर प्रीवियस किया, ड्यूरेशन 0.5 सेकेंड्स, डिले कर दिया, स्लाइड शो कर। चलो ये एक बार देखते हैं। अभी पहले ये चीज समझ आ गई कि वैसे एनिमेशन कैसे डालने हैं। एक बार कुछ शायद प्रॉब्लम हो रही है इस हाँ चीज में। एनिमेशन किसी भी चीज को जैसे सिलेक्ट किया, उसके बाद एक तो हम डाल ही सकते, कितने भी डाल सकते हैं उसमें भी। जैसे अब ये शेप वाला एक डाल दिया, उसमें भी आप बहुत सारे इफेक्ट्स डाल सकते हैं। जैसे इफेक्ट ऑप्शन आ रहा है ना, कि अब ये चीज जैसे शेप थी, ये क्या कर रहा था, ये अंदर की तरफ मतलब बाहर से शुरू हो रहा था, ये इफेक्ट वाला अब उसको आउट ऐसे भी कर सकता है। उसी सेम चीज का बस थोड़ा सा अलग तरीका है, सर्कल फॉर्म में कर दिया, या मतलब जैसे अभी ये सर्कल हो रहा था बॉक्स फॉर्म में भी कर सकते हैं। बहुत सारे उसी चीज में चेंज कर सकते हो।
पर वैसे बेस्ट रहता है कि आप माउस क्लिक के हेल्प से ही हैंडल करो सारी एनिमेशंस को, वो शायद वैसे बेस्ट रहता है। ठीक है, तो ये वैसे ड्यूरेशन वगैरह सेट कर सकते हैं। अभी ये कुछ शायद गलती कर रहा हूँ, पर एक बार अभी देखते हैं, बाद में हो जाएगा ये ठीक। ये एक पिक्चर को भी एनिमेट कर सकते हैं, ऐसी टेक्स्ट को भी कर सकते हैं। टेक्स्ट सेलेक्ट किया, उसको एनिमेट कर दिया, उसमें हमने जैसे स्पिन कर दिया जैसे। ये अब देखो जैसे एनिमेशन अप्लाई किया तो ये 1 इस पे अप्लाई हुआ है, जो दूसरा हुआ है इस पेज पे वो इस पे हुआ है, तो वो अपने आप आ जाता है। इसमें एक चीज और दिखानी थी इस पे, जैसे अब मैंने ये पॉइंट्स बना रखे हैं, तो अब अगर मैं इस चीज पे एनिमेशन जैसे अप्लाई करता हूँ कोई भी, तो इसमें एक चीज दिखानी थी मेरे को। एक वैसे हम लोग कस्टम पाथ चलो फोटो में करेंगे एक बार। पहले ये देखो, रो एंड स्ट्रिंग क्या कर, जैसे ये है। अब ये तीनों अलग अलग आ रहे हैं, हमारी मर्जी है, हम लोग इसको एक साथ भी कर सकते हैं। इफेक्ट ऑप्शंस पे गए, ऑल एट वंस कर दिया, सारे एक साथ आ गए। उसी चीज को चेंज कर दिया, बाय पैराग्राफ कर दिया, पहले ये आया फिर ये आया फिर ये आया। तो कुछ भी कर सकते हैं जो अच्छा लगे। एक बार वो एनिमेशन डालो अपने जो वो वाला बॉक्स है उसके अंदर, और फिर उसके बाद साइड में इफेक्ट ऑप्शंस देख लो, उसी से चेंज कर सकते हो कि उसी पर्टिकुलर एनिमेशन में और क्या क्या उसी चीज के साथ कर सकते हो। ऐड एनिमेशन का मतलब उसी चीज में एक और नई, मतलब पहले एंट्रेंस के लिए एक एनिमेशन हो गई, फिर उसके बाद जब एम्फेसिस जब कर रहा है वो कुछ, जब स्क्रीन पे है तो वो क्या कर रहा है उसके लिए एक एनिमेशन हो गई, और फिर एग्जिट कर रहा है उसके लिए एक एनिमेशन हो गई। ठीक है, तो सारी डाल सकते हो। अब जैसे स्विवल किया, वापस जाते हुए ऐसे करते हुए जाएंगे, तो ये हमारी अभी दोनों ही हो गई हैं शायद। ये हाँ देखो 1 2 3 और 4 5 6 हो गया, मतलब ये दोनों एनिमेशन हमारी ऐड हो गई हैं। अब अगर हम स्लाइड शो पे जब जाएंगे, ये अलग अलग करके आई, फिर ये यहाँ पे घूमने लग गई और चली गई वापस, एग्जिट ने ऐसे किया। ये अभी कुछ बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन कर सकते हो जो भी अच्छा लगे, ये सिर्फ तरीका है डालने का। बहुत सारे हैं, अगर खुद जब देखोगे करोगे तो फिर समझ आ जाएगा कि कौन सा अच्छा लग रहा है, या कोई करना है नहीं करना, सारे एक साथ करने हैं, वो कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, तो अब एक चीज दिखाता हूँ और, कस्टम पाथ भी जैसे हम कर सकते हैं। जैसे ये अब हमने डाल्टन की फोटो सिलेक्ट कर ली, हम गए यहाँ पे, हमने जैसे मोशन पाथ्स हैं ये, हम एक तो कुछ कुछ इन लोगों ने खुद बना रखे हैं, जैसे लूप्स हो गया, तो ये यहाँ पे ऐसे करेगी। बाकी हम अपने आप भी अपनी मर्जी का पाथ भी बना सकते हैं, जैसे कस्टम पाथ किया, अब वो हमारे को क्या करेगा, हमने कुछ भी बना दिया, जैसे ये पेन के कर्सर से कुछ भी बना दिया, कुछ भी। ठीक है, अब ये एंटर किया, अभी ये करेगा। ठीक है, तो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब जब ये उसी टाइम होगा जब मतलब स्क्रीन पे पिक्चर होगी मैच चीज। में लगता है। हाँ वही, कुछ भी कर सकते हैं, मतलब हमारे पास कुछ भी करने के लिए ये, और भी कितना भी कुछ भी करते रहो, इस बात को भी एक्सटेंड भी कर सकते हैं ये। हाँ, इस बात को और भी कितना एक्सटेंड भी कर सकते हो। तो मतलब वही है कि कुछ भी कर सकते हो इन चीजों के साथ। ट्रांजिशन हो गया, एनिमेशन, एनिमेशन ठीक है, टेक्स्ट पे भी डाल सकते हैं हम लोग, और फोटोज पे भी डाल सकते हैं, किसी भी चीज पे डाल सकते हैं। ये एक चीज हो गई। अब जो जिस पे डालना हो वो डाल लिया, जो अच्छा लगे, और एक से ज्यादा भी एक चीज पे डाल सकते हैं ऐड एनिमेशन करके, और उसी में चेंजेस कर सकते हैं। ये हमारा एनिमेशन का हो गया, ट्रांजिशन का हो गया। स्लाइड शो वही जो हमने स्लाइड प्रेजेंट की थी ना, ये स्लाइड शो ही कहते हैं इस चीज को। तो अब हम, एक तो हो गया कि हमने पूरा स्लाइड शो बना लिया, कि फ्रॉम बिगिनिंग हम लोग को स्लाइड शो करना है। अब इसमें और भी ऑप्शन है, जैसे फ्रॉम करंट स्लाइड। अब अगर हम लोग ये तीसरी स्लाइड पे सिलेक्ट की हुई है हमने यहाँ पे इस वाली तरफ, फ्रॉम करंट स्लाइड किया, तो ये यहीं से शुरू करेगा इस चीज को। अभी जो हमने किया था वो है, खत्म हो गया। ठीक है, फ्रॉम करंट स्लाइड। अब हम चाहें तो हम अपना कस्टम स्लाइड शो भी बना सकते हैं। कस्टम स्लाइड शो में गए, न्यू बनाया जैसे। अब स्लाइड्स जैसे अगर हमारे को पहली इंक्लूड करनी है, तीसरी इंक्लूड करनी है, और पांचवी इंक्लूड करनी है, हमने ऐड कर दिया, और हाँ ओके कर दिया जैसे। तो ये हमारा शो,
अब ये वाला हम शो कर रहे हैं, जो हमने कस्टम बनाया है, ये हमने खोला। अब ये सीधा, देखो दूसरी स्लाइड नहीं आई है, याद है ना, तीसरी स्लाइड है, दूसरी स्लाइड में हमने व्हाट इज एन एटम लिखा था, ये तीसरी सीधे आई, ये किया, फिर उसके बाद लास्ट वाली पे गई, खत्म। तो ये हम अपना कस्टम भी बना सकते हैं कि बीच में हम लोगों ने बना तो ली थी, लेकिन हमारे को जो बसली में प्रेजेंट करना है तो हमारे को अपनी नहीं बनानी, या पहले बीच वाली नहीं प्रेजेंट करनी तो कस्टम बना लिया, या उसको डिलीट कर दिया। मतलब डिलीट करने से अच्छा है कि हो सकता है कभी और तो यूज हो जाए, तो यहाँ पे तो कस्टम स्लाइड शो को यूज कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा स्लाइड शो का। तो आया समझ जो चीज बताई पूरी पीपीटी में? हाँ भैया। मेन चीज है तो यही है, मतलब इससे कोई भी पीपीटी बना सकते हो। देखो डाउट तो नहीं है कुछ किसी भी टॉपिक में? समझ आ गई सारी चीजें यार? मतलब मोस्टली यही चीजें हैं। टेम्पलेट्स और डाउनलोड कर सकते हो, एक स्लाइड में ऐड करना, मतलब अब आपकी क्रिएटिविटी, आपको जैसे भी करना है, आपको अच्छा लगता है डालना, नहीं डालना, जिस तरीके से स्लाइड को प्रेजेंट करना, जो कलर्स डालना, वो सब आपकी मर्जी है, बट तरीके यही है डालने के। समझ आ गया सब लोगों को? यस कह रहे हैं। ठीक है। और कुछ है पीपीटी में, और कुछ करा सकते हैं? मेन टॉपिक तो हो ही गए ऑलमोस्ट सारे। हो ही गए ना, वही मुझे लग रहा था। और कुछ पता है पीपीटी में कुछ सीखने का मन है, या अब मतलब कॉन्फिडेंस आ गया एक लेवल तक कि अब पीपीटी कभी बनाओगे तो बना सकते हो ना, जो चीजें बनाई बताई हैं उससे? हाँ भैया। हाँ भैया। बेसिक चीजें यही है सारी, बाकी करने को तो बहुत चीजें, जैसे एक्सेल भी था, एक्सेल चाहे तो 2-3 महीने भी बहुत सारी चीजें वो करा सकते हैं, मतलब इतनी तो हमारे को भी नहीं आती सारी चीजें, लेकिन बहुत सारी चीजों में बहुत कुछ है, लेकिन बेसिक यही है। और पावर पॉइंट में तो मेरे ख्याल से इससे बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। बाकी तो फिर आपकी क्रिएटिविटी और पावर पॉइंट का मेनली यही यूज है। जनरली स्लाइड जो मैंने सुना है कि ज्यादातर लोग सिंपल ही बनाना पसंद करते हैं बहुत ज्यादा। अभी जो कलर्स वगैरह हमने ऐड किए हैं, या ये सारों को अलग अलग कर दिया, ये वैसे बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि यूज होती है ये चीज, कि हमने बहुत सारे अलग अलग कलर बना दिए या बहुत कुछ ऐसा कर दिया, ये सब बहुत ज्यादा नहीं यूज होता है। तो जितना सिंपल बनाओ वैसे उतना बेटर है। बाकी यही है सब कुछ। टेक्स्ट बॉक्स जैसे इंसर्ट में जो बहुत सारी चीजें थी, चार्ट वगैरह यहाँ पे ऐसा सच यूज होता नहीं है, पर उसको भी ट्राई करके अब इक्वेशन में जैसे गए, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई स्क्वायर, ये अपने आप डल गया। अब इसको उठा के कहीं पे डाल दिया, क्योंकि आपके पास कीबोर्ड में तो है नहीं पाए वगैरह लिखने के लिए, तो ये यहाँ पे अलग अलग होते हैं बहुत सारे सिंबल्स जो आप यूज कर सकते हो इक्वेशन के लिए या बहुत सारी चीजों के लिए। अगर आप बट इसका प्रॉब्ली इतना ज्यादा यूज नहीं होगा आप लोगों को पीपीटी में। अगर कोई मैथ्स वगैरह की पीपीटी या फिजिक्स की बना रहे हो तो हो भी सकता है यूज, बहुत ज्यादा नहीं होगा। बाकी इंसर्ट टैब में बहुत सारी चीजें हैं जो उसमें भी थी, पर शायद सब लोगों ने कर रखी हैं। सब चीजें अलग अलग से बताने का कोई बहुत फायदा शायद नहीं है। जब अपने आप बनाने लगोगे ना तो एक्सप्लोर करोगे सब धीरे हाँ धीरे। वही, हर चीज का वही, हर चीज पे कर करके ऐसा कुछ नहीं है। मतलब अपने आप सारी चीजों पे लिखा ही है कि वो क्या बनाती हैं। अगर आपको बनाना होगा उसका हमेशा ऑप्शन प्रेजेंट होगा पीपीटी में, तो आप अगर उसको देखोगे, कुछ जरूरत पड़ेगी तो हमेशा वो मिल जाएगा। बाकी मेन चीज यही है कि एक पीपीटी कैसे बनाते हैं। ठीक है। बाकी इसमें भी जैसे हमने ये साइड में लिख रखा है, इसको बीच में भी कर सकते हैं, वो सब चीजें तो पता ही है सबको, तो वो तो हम कर ही सकते हैं। वो हमने यहाँ पे अभी एक्सप्लेन कर रहे थे, इसलिए बहुत ज्यादा किया नहीं। ठीक है फिर। सो गए सब शायद। हम्म। सो गए शायद सब। नहीं, वो मैं फिर से वही चीज बता रहा हूँ, वही पूछ रहे हैं ना, हो गया सबका? ओके लिख रहे हैं। आप भैया कृष्णा नहीं आया आज की क्लास में। कृष्णा नहीं आया ना, मैं वही कह रहा था, हम लोगों ने रिकॉर्डिंग तो की ही है, आप लोगों के पास आ जाती है रिकॉर्डिंग? नहीं भैया। वो चलो मैं भैया को बोल दूंगा अपने वो उनको बोल देंगे। वैसे रिकॉर्डिंग हम लोगों ने कर रखी है, वो सारी हमारे पास सेव्ड है, वो हम लोग नहीं भेजते, वो लोग भेजते हैं। वैसे रिकॉर्डिंग आप लोगों के पास सारी आएगी, अगर आप लोगों को फिर से भी देखना है, या कृष्णा जैसे नहीं आया तो उसको दिखा सकते हो, मतलब वो उससे सीख जाएगा। बाकी उसको कुछ डाउट होगा तो वो आपसे पूछ लेगा, या हमसे तो पूछ ही सकता है। मतलब अगर आप लोगों से रोज मिलता है तो वो आपसे पूछ सकता है। ठीक है।
तो एमएस ऑफिस बेसिक समझ आया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो अभी तक तीनों चीजें की है, तीनों की अपनी अपनी यूटिलिटी है हर चीज। माइक्रोसॉफ्ट ने इसीलिए ये एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कहते हैं इस चीज को, एमएस ऑफिस। और भी चीजें होती है इसमें, फर्स्ट क्लास में वो भैया ने बताया था ना क्या क्या चीजें होती है एमएस ऑफिस में, और एक आउटलुक भी होता है, पर वो अभी कुछ है नहीं। मतलब मेन चीजें तो हमारी यूज होती है, तीन चीजें यही है हमारा, पावर पॉइंट हो गया, वर्ड हो गया और एक्सेल हो गया। ये हम आप लोग बहुत ज्यादा यूज आगे भी करते ही रहोगे कहीं ना कहीं। हर चीज का अपना अपना यूज है। माइक्रोसॉफ्ट के बारे में पता है सब लोगों को? माइक्रोसॉफ्ट क्या है? हाँ भैया, हाँ भैया। क्या है? हाँ नहीं बताओ क्या है? नो नहीं पता माइक्रोसॉफ्ट? बिल गेट्स सुना है? बिल गेट्स भैया, कौन है? बिल गेट्स फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। हाँ, फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, जो मतलब कुछ टाइम पहले काफी ज्यादा अमीर टाइप का बना, मतलब वही है माइक्रोसॉफ्ट अब का तो फाउंडर थर्ड पे है। हाँ मतलब मुझे भी एग्जैक्ट रैंकिंग नहीं पता, मतलब एक टाइम मतलब वही है कि काफी ज्यादा अमीर वाला है। तो वो माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर वही है, एक और था कोई, मतलब तो माइक्रोसॉफ्ट मेनली यही है। एक जो आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम समझते हो आप लोग? हाँ भैया, विंडोज 7, विंडो 8 है ना। हाँ ऐसे ही ये माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। जैसे विंडोज 7, विंडोज 8, मतलब विंडोज 7 को उन्होंने इम्प्रूव करके विंडोज 8 बनाया, तो वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया माइक्रोसॉफ्ट का, जो सबसे ज्यादा यूज होता है। मतलब ज्यादातर लोगों के पास, जिसमें मैं अभी काम कर रहा हूँ, जो ज्यादातर लोग सबसे ज्यादा माइक्रोसॉफ्ट का यूज होता है। बाकी एक चीज होती है लाइनक्स, वो भी होती है। लाइनक्स के बारे में मुझे तो बहुत ज्यादा नहीं पता, यूज नहीं किया कभी। और एक मैक होता है। एप्पल के बारे में सुना है? हाँ भैया। आईफोन। एप्पल एप्पल का जो लैपटॉप का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको कहते हैं मैक ओएस, मतलब MAC, मैक ओएस। वो मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। और बाकी फोन के लिए जैसे आप लोगों का एंड्रॉइड है, एंड्रॉइड होगा ना ज्यादा, तो लोगों के पास एंड्रॉइड हाँ सुन भैया। रखा है। तो वैसे ही ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। तो यही होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम वही होता है विंडोज, जैसे ये एग्जांपल्स हो गए। ऑपरेटिंग सिस्टम वही कि जो मेन चीज है जिस पे आप काम कर रहे हो, जैसे जो सॉफ्टवेयर है वो एक उसके अंदर होता है। जैसे जब आप खोलते हो तो माइक वो विंडोज 7 या जो एंड्रॉइड है वही चीज काम कर रही है, हर चीज को वो हर चीज उसी के अंदर है। मतलब उसके बारे में ज्यादा तो अभी समझ नहीं पाओगे कि कैसे बनता है या क्या करते हैं, लेकिन बेसिक यही है ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम तो बनाता ही है। दूसरी चीज उनने ये बना रखी है, और भी चीजें होंगी। ये एक चीज है MS ऑफिस, जो कि बहुत यूजफुल टूल्स है, तीनों चीजें। और तीनों चीजें हम लोगों ने एक बेसिक लेवल पर आप लोगों को पढ़ा दी। तो और क्या करने का मन है इसके बाद? माइक्रोसॉफ्ट, गूगल सर्च और जीमेल आईडी वगैरह तो आता है ना सब लोगों को? हाँ भैया। हाँ भैया। और यूट्यूब भी। हाँ भैया। ठीक है, चलो देखते हैं। कुछ और है दिमाग में कुछ करने का मन, या ऐसे कुछ? या मतलब जैसे PPT और वर्ड में तो इससे ज्यादा क्या सिखाएंगे? हाँ बोलो आशीष, क्या करने का मन है? कुछ है दिमाग में, कुछ सोच रखा हो, कुछ सुना हो ऐसे? भैया मैंने ना गेम खेला था माइनक्राफ्ट, उसमें ना हम्म। साइन इन करने के लिए था। उसमें मेरा वो साइन इन नहीं हो रहा है। साइन इन नहीं हो रहा है? हाँ, समझ में नहीं आ रहा है। तूने फिर तो क्या क्या मांग रहा था वो उसमें? हाँ बोलो। माइक्रोसॉफ्ट की आईडी मांग रहा था ऐसे कुछ। डाउनलोड करी होगी ना तूने? खरीदी तो नहीं होगी। नहीं। आवाज। हाँ, तो जो ओरिजिनल वाली जो होती है ना, उसी में साइन इन हो पाता है। मैंने तो खेले नहीं है यार गेम्स, और तो माइनक्राफ्ट वगैरह। माइनक्राफ्ट में तो ओरिजिनल माइक्रोसॉफ्ट की है ना वो। माइक्रोसॉफ्ट आईडी वगैरह कुछ है कनेक्शन उनका आपस में, तो अरे वो ऐसा होना नहीं चाहिए कि आइडिया किया है आपने भी? हाँ, मैंने ट्राई तो किया था, पर वो लैपटॉप पे खेलता है क्या? फोन भैया पे नहीं, खेला? लैपटॉप होता तो अभी। हाँ, तो वो टी लॉन्चर करके आता है एक ऐप, उससे डाउनलोड कर ले, उससे चल जाता है। माइक्रोसॉफ्ट की आईडी नहीं मांग रहा होगा, जीमेल आईडी ही मांग रहा होगा। माइक्रोसॉफ्ट की आईडी तो हाँ, माइक्रोसॉफ्ट के जीमेल आईडी। एम्प्लॉय। हाँ तो जीमेल आईडी आप लोगों की बनी नहीं हुई? माइक्रोसॉफ्ट का कुछ मांग रहा था भैया। माइक्रोसॉफ्ट वो लिखा होगा कहीं पे, ऐसा कुछ मांग नहीं रहा होगा कुछ, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट की जो ऑफिशियल वैसे आईडी है वो तो माइक्रोसॉफ्ट के एम्प्लॉयज की होती होगी, वो किसी को भी नहीं मिलती। तो माइनक्राफ्ट ऐसा तो है नहीं कि वो लोग खेल सकते हैं।
एक बार अगर एग्जैक्ट बताना अपनी नॉर्मल ईमेल आईडी, कुछ ऐसा नहीं माइक्रोसॉफ्ट वगैरह की डाल के, एक बार नॉर्मल वाली डाल के देखना, हो जाना चाहिए, ऐसी कुछ दिक्कत प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। कुछ पासवर्ड वगैरह या तो गलत डाल रहे होगे, या फिर अगर एक बार अगर कुछ अभी पूछना है या कुछ ऐसे, तो फिर स्क्रीन प्रेजेंट अगर कर सकता है तो फिर बता सकते हैं, ऐसे तो समझ नहीं आएगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही थी। या फिर जो भैया कह रहे हैं कि ये टी लॉन्चर से ये करके देख ले। ओके भैया। और किसी को कुछ? वो कह रहा था शॉर्ट फॉर्म सीखना है। शॉर्ट फॉर्म मतलब क्या, समझ नहीं आया। शॉर्ट फॉर्म का चैट में लिखा है हाँ, आशीष, शॉर्ट फॉर्म क्या? शॉर्ट फॉर्म मतलब शॉर्टकट कीज कह रहे हो? भैया वो जो फर्स्ट क्लास में शॉर्ट फॉर्म लिखा था जिससे बहुत सारे लेटर्स आते, वही। वो उन भैया ने सिखाया था यार, वो तो हमारे को भी पक्का नहीं याद कि क्या था वो एग्जैक्टली, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था नहीं, वो सिर्फ कुछ आपने कुछ टाइप किया जिससे कंप्यूटर समझ गया, आपने उसको पहले ही उसको बता रखा था कि अगर कुछ ऐसा होगा उसमें, मतलब अगर अभी समझना है उस चीज को कि क्या था, कि आपने ऑलरेडी उसको बता रखा रैंडम होगा। होता ना भैया वो क्या? तो भैया ने कुछ भी रैंडम करके कर हाँ दिया था। वही, वो जो कोड होता है वो उसी तरीके से होता है, उसका हमेशा सेंस नहीं बनता कि कुछ लिख रहे हो, उसका सेंस हमारी जो इंग्लिश है या हिंदी में हमेशा उस चीज का सेंस उसमें होता है, उसका मतलब अलग सेंस होता है, लेकिन उसका मतलब ये होगा कि उनने पहले से ही कुछ सेव कर रखा होगा और वहां पे डाल रखा होगा। तो वो मतलब वो कंप्यूटर को पता है कि जब वो दो तीन वर्ड्स लिखे, दो तीन लेटर्स लिखेंगे, तो वो खुद जब एंटर करेंगे उसके बाद वो पूरा पैराग्राफ अपने आप आ जाता है। बाकी जब वो भैया आएंगे तो एक बार पूछ लेना, क्योंकि मैंने कभी वो चीज करी नहीं है, लेकिन वो वही है मतलब उस चीज का। ठीक है। और तुम लोगों के दिमाग में है कुछ कि क्या करना है आगे, या एमएस ऑफिस तो हो गया ना शायद, और कुछ करा सकते हैं एमएस ऑफिस में? कुछ तुम्हारे पास आइडिया है तो बताओ, वरना फिर हम कुछ सोचें। हम्म। या तो चलो एक बार पूछते हैं लोगों पेटीएम से भी। 1000 हाँ हाँ, फिर से। आप ही पेटीएम के सोच। बारे पेटीएम के बारे में? पेटीएम के बारे में क्या सीखना है? में भैया बैंक से कनेक्ट। कनेक्ट? यार पेटीएम के बारे में, बैंक से कैसे कनेक्ट होता है पेटीएम, ये कह रहे हो? ऑप्शन आता हाँ है। मतलब आपको करना है, या डिजिट मतलब वैसे वो अंदर से भैया सॉफ्टवेयर क्या है? ऐसे। हैक करना है वो भाई। अरे अबे, हैक? ऐसे हैक क्या भाई, है? हैक भाई अभी हम लोगों को भी दिया था, हैक के लिए बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ती है, पूरा कंप्यूटर समझ आना चाहिए, हर चीज कोड वगैरह क्या चीज है, कैसे चल रहा है, सब कुछ समझ आना चाहिए। उसके बाद हैकिंग का कुछ ऐसा नहीं है कि हैकिंग का कोई कोर्स कर लिया और हैकिंग सीख लिया, ऐसा नहीं होता। हैकिंग के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी, उसके बाद हैकिंग सीखोगे। ठीक है। तो देखते हैं यार, HTML CSS एक चीज होती है, जब वेबसाइट बनाते हो ना, वेबसाइट पता है, वेबसाइट समझते हो सब लोग? हाँ भैया। तो वेबसाइट पे जैसे जब आप कोई भी वेबसाइट खोलते हो, तो वेबसाइट बनाने के लिए भी बहुत मतलब एक तरीका पर्टिकुलर होता है बनाने का वेबसाइट। तो वेबसाइट बनाने के लिए जैसे HTML CSS एक चीज होती है जो कि बेसिक सामने का, जैसे वेबसाइट पे जो आप देख रहे हो, जैसे अभी जो ये अगर जो हमारी स्क्रीन पे अभी दिख रही है, ये कहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, जैसे कोई भी प्रेजेंटिंग कौन कर रहा है वो लिखा हुआ है, किस किस के नाम आ रहे हैं, ये सब चीजें जो बेसिक फ्रंट पेज है वेबसाइट का, वो HTML CSS के थ्रू बनता है। CSS मतलब कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, और HTML एक लैंग्वेज होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसके थ्रू वेबसाइट्स बनती हैं। तो इसके बारे में थोड़ा कल और डिटेल में बताएंगे, तो इसके हाँ बारे में भैया थोड़ा शुरू करते हैं। ठीक है, वेबसाइट कैसे वेबसाइट के बनाते बारे हैं थोड़ा। में। हाँ हाँ ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा शुरू करेंगे, बाकी एक बार मतलब और पूछ लेंगे कि कैसे करना है। वाईफाई हैक? यार अरे यार, इतना नहीं सिखा सकते अभी, अब आर को भी नहीं पता, और इसके लिए बहुत ज्यादा समझ होनी चाहिए। अभी पहले बेसिक्स कर लो, थोड़ा आगे बढ़ोगे, खुद करोगे तो ये सब चीजें हो जाएंगी, ऐसा करता मतलब ये अभी वाईफाई हैक करना नहीं आता हमारे को भी, और ये ऐसा नहीं है बहुत कि एक फ्री दिन में सीख सकते हो। ज्यादा तो भैया ये क्या कह रहे हो?
फ्री के नेट का मजा उठाना चाह रहा है ये। हाँ तू तो फ्री पेटीएम का मजा चढ़ाना चाह रहा है? बना। चलो ठीक है, फिर खत्म करें आज का। हाँ चलो यार, खाना खाएंगे। ओके भैया, ओके बाय बाय। ओके भैया, बाय। गुड आफ्टरनून, गुड हैव अ आफ्टरनून। नाइस। गुड थैंक आफ्टरनून। यू, बाय बाय। अरे स्क्रीनशॉट तो नहीं लेना था? ले लिया वही टाइम पे। तो इन लोगों का कैमरा ऑन करवा के एक बार लेना है। बैठा हुआ है कोई? हाँ ये मुस्ताक, शिवम और आशीष तो हैं। कैमरा ऑन कर दो यार, 1 मिनट। यार एक बार 2 मिनट कैमरा ऑन कर लोगे? प्रेजेंटेशन बंद कर दो। प्रेजेंटेशन एक बार